सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। जय गुरु जी। मैं प्रिया कपूर आंटी आप सभी को इस ऑडियो के माध्यम से इस पावन बुक को हिंदी में पढ़कर सुना रही हूँ। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि जिसके पास भी ऑडियो पहुँचे कृपा करके इसे ज़रूर सुनें। हो सकता है इसमें आपके जीवन के कई सारे छुपे हुए आंसर्स हों। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं इसे अपनी आवाज़ से आप तक पहुँचा सकूँ। इस किताब को पढ़ते हुए जाने अनजाने कोई भी गलती होगी हो मुझसे तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। ये मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के आपको सुनाया करूँगी। तो ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि सुखी आंटी लिख रही है, सुखमनी आंटी ने लिखा है, जिन लोगों के पास गुरु है या किसी गुरु के परामर्श में है वो समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स गुरुजी के प्रति, गुरुजी और उनका डिसिप्लिन का रिश्ता बहुत गहरा और पवित्र होता है और कोई भी गुरुजी की अच्छाइयों को लिख नहीं सकता। इस चैप्टर 2 हिज प्रेजेंस वॉज फेल्ट इवन बिफोर मीटिंग हिम। मैं 4 साल की थी जब मैं सांप की बातें करती थी और उनके साथ तकरीबन हर रात डांस करती थी। पहली बार जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे सांप दिखते हैं और डांस करती हूँ उनके साथ, तो वो हंसने लगी कि मजाक कर रही है, 4 साल की बच्ची की कितनी ही इमेजिनेशन होती है। पर जब दूसरी बार बताया तो उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ खींच के मारा। पर मुझे डेली सांप दिखते थे पर मैं कुछ नहीं बोलती थी किसी को भी। जब मैं 10th क्लास में थी और कॉन्वेंट स्कूल था हमारा, तो उसमें हमारा फेयरवेल चल रहा था। हर किसी को एक रोज़ का बुके मिलता था जिसमें एक मैसेज लिखा होता था फ्यूचर के लिए। तो किसी को मैसेज मिला कि बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी, तो किसी को मिला कि बहुत पैसे कमाएगी, किसी को मिला सच्चा प्यार मिलेगा। पर मुझे जो मैसेज मिला, मुझे मैसेज मिला कि तुम भगवान से मिलोगी और तुम बहुत ब्लेस्ड सोल हो। मैंने सोचा मुझे कुछ बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता था, पर चलो कोई नहीं। देर रात को मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर मुझे नींद नहीं आई। मेरे रूम में गुरु गोविंद सिंह जी एंड बाबा श्री चंद जी का स्वरूप रहता था। मैं उनसे अपने फ्यूचर की अरदास लगा रही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे बेड पर कोई आकर बैठ गया है और मेरे रूम का गलीचा हिल रहा है। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की वहाँ कोई नहीं था। ये रोज़ाना अक्सर होता रहता था। जब हमारी फैमिली पहली बार गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने हमारा वेलकम करते हुए कहा, सादा परिवार वापस आ गया है। और यहीं से मेरी ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गई। चैप्टर 3 मीटिंग द गुरु हु चेंज्ड डेस्टिनीज। कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने अपनी माँ से पूछा। काश ये कोई और धार्मिक जगह ना हो या कोई पंडित के पास ना जा रहे हो। मुझे पंडित ने इतने नेगेटिव कमेंट्स दिए थे कि मुझे नफ़रत होने लगी थी पंडित से। हर दूसरा पंडित मुझे कहता था कि आपके सितारे अच्छे नहीं हैं, आप पूजा पाठ किया करो, आपकी कुंडली देखने का भी मन नहीं करता, इतने गंदे सितारे हैं। इसलिए मुझे अब कहीं नहीं जाना था, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम जालंधर जा रहे थे गुरुजी से मिलने। मैंने सुना था कि गुरुजी बहुत ताकतवर हैं और ये किस्मत बदल सकते हैं। हम लोग जालंधर मंदिर के बाहर खड़े थे। सुबह के 11 बज रहे थे। हमें किसी ने बोला कि आज मंदिर बंद है, गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं। हम वहाँ से जाने लगे पर गुरुजी ने हमें परमिशन दे दी अंदर आने की। हमें वहाँ बैठाया गया मंदिर में, चाय प्रसाद मिली। तभी गुरुजी चलते हुए अंदर आए और हमारे बगल में बैठ गए। मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ गुरुजी को? गुरुजी गंजे और उन्होंने सिल्क का कपड़ा पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई राजा समान कोई आ रहा है उनके पास। उनके चेहरे पर 1000 बल्ब जैसी रोशनी थी। उनके पास से बहुत खुशबू आ रही थी। गुरुजी बहुत शांत से लग रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। गुरुजी ने पूछा, तेरा नाम की है? मैंने बहुत गर्व से आंसर दिया, सुखमनी, क्योंकि मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। बड़ा चंगा नाम है, गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने मुझे एकटक देखा और कहा कि तुम्हें बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इन्हें कैसे पता। वो मुझे एक किताब की तरह पढ़ते रहे। जैसे ही दिन ख़त्म होने लगा मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था यहीं रह जाऊं। हमें 15 दिन लगातार आने को बोला और मैं हर दिन गुरुजी को देखने का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन जब हम मंदिर गए, गुरुजी ने मेरी माँ से पूछा,
तू करमिंदर कौर दी बेटी है? करमिंदर कौर मेरी दादी का नाम है। फिर गुरुजी ने कहा, तेनू पता है तू मेरे कोल 70 साल दी तपस्या बाद आई है। मेरी माँ अभी 43 साल की थी, जिसका मतलब गुरुजी उनकी पहली की ज़िंदगी की बात कर रहे थे। मैं खुद एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था जन्म और मरने के बाद की लाइफ में। गुरुजी ने मुझे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि आत्मा का संचार क्या होता है? मुझे पता था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर गुरुजी ने कहा कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। क्या तुम्हें पता है कि बहुत सी आत्मा वेस्ट से इंडिया में जन्म लिया है? ये सुनने के बाद मेरा मुंह खुला रह गया। मुझे कुछ दिनों से अपनी पास्ट लाइफ का सपना आता था, जिसमें मैं कभी भी इंडिया में नहीं थी। इन्हें कैसे पता चला? गुरुजी ने मेरे से नज़रें हटाकर मेरी माँ को कहा, आज मैं तेरी बेटी को शिवजी दी थोड़े दर्शन कराते। सुपारी के पत्ते लेकर आना, 100 रुपये के मिलते हैं। मैं कल सुखमनी का ऑपरेशन करूँगा, गुरुजी ने मेरी माँ को कहा। मैंने सुना है कि गुरुजी सबको सुपारी के पत्तों से और एक चम्मच से ठीक करते हैं। मैंने अपनी माँ को कहा, मैं इन बिज़नेस में नहीं पढ़ती, मैं किसी भी ओपीडी रूम में नहीं जाऊँगी। मेरे मन में बहुत अजीब ख्याल आने लगे कि क्या गुरुजी चम्मच से मेरे ऑर्गन्स बाहर निकालेंगे। मैं ये सब सोच ही रही थी कि गुरुजी मेरे थॉट्स को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने मुझे स्माइल पास की और कहा कि ये सुपारी के पत्ते सुखमनी के पेट पर 1 घंटे को रखना और कहीं बहते हुए पानी में या साफ जगह दफना देना। मैंने चैन की सांस ली। गुरुजी ने कहा, अपनी बेटी मैनू दे दे। एंड मेरी माँ ने जवाब दिया, गुरुजी मेरी दोनों बेटियां मैं आपको देती हूँ। गुरुजी ने कहा, दोनों मेरी ख़ास बेटियां हैं। मेरी फैमिली में सब मुझे नास्तिक बुलाते थे। एक सुबह जब मैं गुरुजी के रूम में गई तो उन्होंने कहा, हो आ गई नास्तिक? मैं चुप। फिर गुरुजी ने कहा, नहीं नास्तिक नहीं, रब नाल नाराज़ है। तेनू लगता है कि रब दूसरा लोका दा है, तेरा नहीं। फिर गुरुजी ने कहा, मैं हर जन्म विच तेरा गुरु सीगा, तेनू की लग्या मैं तेनू इस जन्म च छड्ड जांगा? मेरे पैर दबा। मैं फटाफट उठी और उनके पैर दबाने लगे। इतने टाइम में मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि हर कोई गुरुजी को टच नहीं कर सकता। और जैसे जैसे मैं पैर दबाती गई, उनकी खुशबू जो उनके पैरों से आ रही थी वो और तेज़ होती गई। गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरे दोनों पैराते पदम हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि पदम क्या होता है। वहीं मेरी माँ उनके हाथ दबा रही थी, तभी उनके हाथ नीले पड़ रहे थे। मेरी माँ ने पूछा, गुरुजी ये क्या हो रहा है? गुरुजी ने जवाब दिया, असी शिव। गुरुजी मेरी माँ को प्यार से सुखी आंटी कहते थे। एक दिन उन्होंने कहा, सुखी आंटी तू रोज़ 2 बजे सवेरे उठ के गुरु नानक नू अरदास कर दी है कि नीचे आओ तो मेरी बेटियां दी शादी कराओ। यस गुरुजी, बस यही मेरी माँ ने कह पाई। पर वो बहुत शौक थी कि सेम अरदास गुरुजी ने कैसे बताई जो वो सुबह लगाती थी। गुरुजी ने कहा, तू रब नू बुलाया कर दी सी, ले मैं आ गया। गुरुजी हम सबको अपने रूम में लेकर जाते थे और सबको खाना खिलाते थे। गुरुजी खुद बहुत कम खाते थे, संगत को ज़्यादा खिलाते थे। गुरुजी ने कहा, हर किसी नू महापुरुषा दा महाप्रसाद नसीब नहीं होंदा, खाओ तो देखो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और हम सब ऐसे खाते थे जैसे कि हमारा आखिरी खाना हो। इन 15 दिनों में गुरुजी ने हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत शांति से दिया। ये पहली जगह थी जहाँ 4 से 5 लोग एक प्लेट में खाते थे, चम्मच से खाना अलाउड नहीं था। तो मेरे जैसे इंसान को तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं कभी किचन में जाकर देखती थी तो गुरुजी आ जाते थे और कहते थे, जा हाथ से खाना खा। मैं एक चीज़ नोटिस की वहाँ पर कि मुझे हर रोज़ हरी मिर्च का अचार गुरुजी खाने को देते थे और मुझे हरी मिर्च कुछ खास पसंद नहीं थी। बहुत सालों पहले गुरुजी दिल्ली में थे तो मुझे कहते थे, तुम्हारे गुस्से में शांति आ गई है। गुरुजी हंसते और कहते, मिर्चा खिला खिला के तेरे में गुस्सा कटिया। हाँ, ये कुछ दिन गुरुजी के साथ जन्नत के दिन थे। गुरुजी ने कहा कि तेरा एडमिशन हो गया है और कहा कि हर कोई मेरा चेला नहीं बन सकता। हल्ले तक कई लोगों नू एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिले। तानू सारिਆਂ ਨੂੰ एडमिशन तो मिल गया, पर तुसी
सारी डिफरेंट क्लास चे हो, कौन किस क्लास चे है वो महापुरुष दा सीक्रेट होंदा है, असी नहीं बता सकते। गुरुजी को सिर्फ बेपनाह प्यार और सरेंडर चाहिए, फिर देखो वो कैसे आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। इसी के साथ मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, और या ये कहूँ कि जर्नी फिर से स्टार्ट हुई। चैप्टर 4, गुरुजीज़ अर्ली ईयर्स। गुरुजी का जन्म एक बहुत ही सीधी और अच्छी सांस्कारिक परिवार में हुआ। उनका जन्म 7 जुलाई 1953 के डुगरी पिंड में, जिसका ज़िला मलेरकोटला है। इनकी परिवार की पीढ़ियों को आशीर्वाद मिला हुआ था संत और फ़कीर के जन्म का, पर माता जी या गुरुजी की मॉम के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं पता था कि वो एक महापुरुष को जन्म देंगी। एक दाई के मुताबिक जब गुरुजी का जन्म हुआ तो उन्होंने एक सांप देखा और एक बहुत अजीब तरीके की लाइट, जिससे कि पूरा कमरा जगमगा गया। जब पंडित ने गुरुजी की कुंडली बनाई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये सिर्फ आपका बेटा नहीं बल्कि पूरे विश्व का बेटा है। जब गुरुजी का बाल रूप चल रहा था तब उनके कपड़े कभी भी गंदे नहीं होते थे और उनकी टॉयलेट में से भी खुशबू आती थी। जब गुरुजी जवान थे तो वो अक्सर समाधि में बैठ जाते थे, जिसे देखकर उनके साथ के जो लड़के थे उनका मजाक उड़ाते थे। उनके मित्रों ने बहुत बार ये बताया कि गुरुजी एक फूंक मारकर खाली पेन की स्याही भर देते थे। जब मैं गुरुजी के आसन के बगल में बैठी थी तो मेरा भी पेन की स्याही ख़त्म हो जाती थी। गुरुजी उसे फूंक मारकर भर देते थे। गुरुजी से जो भी मिलने आता था वो उनका पता ज़रूर डायरी में लिखवाते थे। गुरुजी के साथ पढ़ने वालों के साथ कई बार ये घटना घटी कि वो गुरुजी को उनके घर से लेने जाते थे तो गुरुजी उनको कहते थे जा, मैं कॉलेज में मिलूँगा। पर जब वो कॉलेज पहुँचते तो देखते कि गुरुजी कॉलेज के गेट के बाहर उनका वेट कर रहे हैं। फिर जब उनके दोस्त दोबारा घर जाते तो देखते गुरुजी अपने घर के बाहर खड़े हैं और उनका वेट कर रहे हैं। गुरुजी कई बार ऐसा करते थे, तो ऐसा कई बार हुआ उनके साथ। गुरुजी ने अपनी पढ़ाई डुगरी प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल से की। उन्होंने अपना कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मलेरकोटला से किया है। गुरुजी MA है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। उनकी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर फिर भी गुरुजी हमें देखने के लिए कई बार इंग्लिश की स्पेलिंग पूछते थे। एक और हादसा ऐसा हुआ गुरुजी के फ्रेंड्स के साथ। गुरुजी को तैरना कुछ खास पसंद नहीं था, तो उनके फ्रेंड्स ने सोचा कि उनको कोई कुएं में धक्का दे देते हैं। एक दोस्त कुएं के अंदर जा गिरा और एक बाहर गुरुजी को धक्का देने के लिए खड़ा था। जब उसने गुरुजी को धकेला तो सब हैरान हो गए ये देखकर कि गुरुजी तैर रहे हैं पानी के ऊपर, और जब वो बाहर आए तो उनके सारे कपड़े सूखे हुए थे। आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ था। गुरुजी को गंदा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको अपने आप को साफ़ रखना बहुत अच्छा लगता था। माताजी गुरुजी को गेहूँ पिसवाने के लिए भेजा करती थी। वो रास्ते में ज़रूरतमंदों को बांट आते थे। एक दिन देर रात में वो ट्रक भरकर लोगों को ले आए और अपनी माँ को कहा कि इनके लिए खाना बनाओ। जैसे ही सबने खाना खाया, गुरुजी ने अपनी माँ के हाथ से बने हुए गलीचे सबको दे दिए और कहा सो जाओ। ऐसा क्यों किया ये पूछने पर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये सब एक्सीडेंट में मारे जाते। गुरुजी को अक्सर समाधि लगाकर बैठे हुए देखा गया है। गुरुजी ने अपना घर 1975 में छोड़ दिया था। गुरुजी कहते थे कि मैं 8 साल का था जब मुझे अपनी ख्वाहिशों पर रोक लगाना आ गया था। एक दिन गुरुजी एक बड़े शेर के साथ घर में आ गए और कहा कि मैं समाधि अवस्था में हूँ। तब जाकर उनके पिताजी को समझ में आया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। चैप्टर 5, क्योरिंग माय मदर। जब हम गुरुजी से मिले तो मेरी मदर की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। उनका बेवजह वज़न बढ़ता था और रंग काला होता गया। हम कई पंडितों के पास और डॉक्टर के पास गए, पर इसका कोई इलाज नहीं हुआ। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि मुझे लगता है कि माँ अब ज़्यादा टाइम हमारे साथ नहीं रहेगी। अगले दिन गुरुजी ने माँ को बुलाया कार से और कहा कि आजा, मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। माँ गाड़ी चला रही थी और बहन और गुरुजी पीछे बैठ गए थे। गुरुजी ने माँ को कई बार कितने चक्कर कटवाए और फिर एंड में जाके बोला कि ये काली गाड़ी खड़ी है फिएट, उसके पास जाके रोक दो। गुरुजी फ़ोन कॉल करके वापस आ गए।
मैं यही सोचती रही पूरी रात कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं लेके गए पिकनिक पे। माँ जब घर पहुँची तो सुबह के 2 बज रहे थे। जैसे ही गुरुजी मंदिर में आए उन्होंने कहा, आज कल्याण करता तेरा। उस रात माँ 90 की रफ्तार में गाड़ी चला रही थी, पर माँ को पता था कि वो नहीं, गुरुजी कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ी को। अगले दिन जब हम सब मंदिर आए तो गुरुजी ने कहा, सुखी आंटी 90 पे गाड़ी चल रही सी कल मैं तेरे यहाँ सारे यहाँ तो टोना अपने उत्ते ले लिया। टोना इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ एक महापुरुष ही कर सकता सी। तू 45 की उम्र क्रॉस नहीं करनी सी ते तेरी इन्नी गंदी डेथ होनी सी कि कोई देख भी नहीं सकता सी। तेरे बाद ए टोना सुखमनी विच ते उसदे बाद उसदे आगे बच्चे विच जाना सी। कल्याण हो गया तेरा। ये सुनते ही मैं और मेरी बहन रोने लगे और गुरुजी से पूछा कि फिर अगर किसी ने ऐसा किया तो। गुरुजी ने कहा, मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी शरण विच ले लिया है। हुण कोई कुछ करेगा तो उसनू मेरे सामने करना पेगा, मेरा सामना करना पेगा। डरन की कोई लोड़ नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कोई फैमिली मेम्बर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। तभी मैंने गुरुजी से पूछा कि जो काला जादू करते हैं क्या उनको सज़ा मिलती है। गुरुजी ने बोला, बिल्कुल मिलती है। जो इंसान भी काला जादू या काले जादू में इन्वॉल्व होता है उन्हें नरक में बहुत गंदी सज़ा मिलती है। आज के टाइम में 99% लोग काला जादू करवाते हैं और तांत्रिक के पास शॉर्टकट रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ चंद मिनटों की खुशियाँ होती हैं। उनको नहीं पता कि वो कैसा बीज बो रहे हैं। तेनू न्यू लाइफ दे देती सुखी आंटी, ऐश कर, गुरुजी ने बोला। हम सब गुरुजी के चरणों में गिर गए। अगर अपने आप को इन सब से सुरक्षित करना है तो गुरुजी को शरण में आ जाए। चैप्टर 6, गुरुजी गेट्स माई सिस्टर मैरिड। मेरी माँ बहुत समय से भगवान से प्रार्थना करती थी कि आप नीचे आओ और मेरी बेटी की शादी कराओ। वो हमेशा से ऐसा दामाद चाहती थी जो कि पीता ना हो और बहुत भगवान को मानने वाला हो, बिल्कुल उनकी तरह। अपनी बड़ी बेटी की शादी करा दे, गुरुजी ने कहा। मेरी माँ ने कहा हाँ, और वो शांत हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने कहा, सुखी आंटी तू रोज़ सवेरे उठकर रब नूं कहंदी सी मेरी बेटी दा विआह करन वास्ते उतरो, हुण मैं आया हाँ तो शादी नहीं करा रही, सुनदी ही नहीं पई है। मेरी माँ ने कहा, गुरुजी पर कौन सा लड़का, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। आज लड़का और उसकी फैमिली मंदिर आ रहे हैं। मेरी बहन की शादी इसी लड़के से फिक्स हो गई। गुरुजी ने कहा मेरी माँ को, एक्चुअली लड़का तुम्हारा बेटा था पिछले जन्म में और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है दामाद के लिए। हमने कभी भी गुरुजी से कोई क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने जैसा कहा हम वैसा ही करते थे। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई और गुरुजी ने मेरी माँ को कहा था कि मैं तेरी बेटी को बेटा ब्लेस कर देता है। मेरी माँ ने एक ड्रेस बनवाई गुरुजी के लिए और उसके साथ एक मिलती हुई जूती। जब मेरी माँ ने अलमारी से 50 के नोट की गड्डी उठाई तो वो बिल्कुल ही फटी हुई कंडीशन में और सड़ चुका था और वो 50 के नोट की गड्डी उनको गुरुजी के कपड़े ख़रीदने के लिए बुटीक में देना था, पर अब वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत बेकार कंडीशन में हो गए थे। तो ये लोग बहुत सब टेंशन में आ गए कि अब हम लेट हो जाएंगे। तभी अगले दिन सुबह जब सब उठे तो बैंक में जा रहे थे नोट लेने, तभी देखा सुखी आंटी ने कि नोट तो एकदम नए पड़े हुए हैं। सब शॉक्ड हो गए। फिर हमने गुरुजी की ड्रेस ले ली, पर बिना ड्राई क्लीन किए उन्हें ड्रेस देना नहीं था। हम गुरुजी के मंदिर गए तो गुरुजी ने पूछा, सुखी आंटी मेरे लिए क्या लाए हो। हम कुछ नहीं लाए गुरुजी। नहीं, मेरे लिए ड्रेस लाई है, दिखा तो दे मुझे। इस ड्रेस के चक्कर में मुझे कल रात तेरे घर आना पड़ा नोट चेंज करने के लिए ताकि तुझे शादी के लिए लेट ना हो। हम सब बहुत शॉक्ड और बहुत खुश भी थे। बहन की शादी की तैयारी चल रही थी जब उसकी ड्रेस के साथ एक मैचिंग माथा पट्टी नहीं मिल पा रही थी। गुरुजी ने बोला, जा पटियाला जा, तेनू वहाँ मिल जाएगी। हम सब थक हारने के बाद, हर जगह ट्राई करने के बाद हम फिर पटियाला गए तो देखा कि जो ज्वेलर हमें ज्वेलरी दिखा रहा है उसमें सेम माथा पट्टी जैसे कि मुझे मेरी बहन के लिए चाहिए थी वो हमारे पास थी। गुरुजी ने हमारी बहुत मदद की थी। 3 फरवरी का दिन था जब शादी फिक्स हो गई और 2 तारीख को मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने बोला कि बारिश नहीं होगी, अच्छी और सुंदर धूप निकलेगी, जाओ। 3 तारीख को लड़के वाले सब गुरुजी के मंदिर उनसे मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक आंटी का हार खो गया।
तो वो बहुत उदास थी और उन्होंने अपने पति को भी कुछ नहीं बताया था। जब सब लोग बैठे मंदिर में थे तो वो आंटी का मूड बहुत ख़राब था। तभी गुरुजी चलते हुए आए और उन आंटी के पैरों में उनका हार फेंका और कहा, यही परेशान कर रहा था तैमूर। जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी बहन को बेटा होगा, तो उसकी प्रेगनेंसी के शुरू की रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आ रहे थे। हम गुरुजी के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बदलो, इस डॉक्टर के क्लिनिक में किसी की मौत होगी। गुरुजी ने हमें दूसरे डॉक्टर का नाम दिया और कहा वहाँ जाओ। जैसे ही हम वहाँ गए तो मेरी बहन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी और गुरुजी ने कहा कि मेरी बहन को दर्द गुरुजी के मंदिर में ही होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो गई पर उसका यूट्रस का मुंह खुल नहीं रहा था, तो डॉक्टर थोड़ी ही देर और वेट करता और फिर ऑपरेशन के लिए ले जा रहा था। हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बोला तुम क्लिनिक वापस जाओ, चिंता मत करो, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। 8 फरवरी को मेरी बहन को बेटा हुआ नॉर्मल डिलीवरी से। गुरुजी ने उसका नाम राजदीप रखा। गुरुजी ने कहा, सुखी आंटी, मैं तेरे मनपसंद की सोल दे दी है, फिर भी तुम्हें अगर कुंडली बनवानी है तो जाके बनवा लो। 4 साल के बाद गुरुजी ने फिर से मेरी बहन को एक बेटी ब्लेस की। हर बार की तरह हम गुरुजी के पास गए और उनसे पूछा, नाम रख दो गुरुजी। गुरुजी ने बोला अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब। 2 महीने बाद गुरुजी ने रात को मेरी बहन को अपने पास बुलाया और कहा कि तू अपनी बेटी को पर्ल कहकर बुलाया कर। डायमंड में भी खामियां होती हैं पर पर्ल बहुत साफ़ होता है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। चैप्टर 7 गुरुजी ब्लेसेस आवर रूम। एक दिन मंदिर के पर्दे चेंज हो गए थे। पुराने वाले धुलकर प्रेस करके साइड रख दिए थे। तभी जब हम अंदर घुसे, गुरुजी ने एक सेवादार को कहा कि ये पुराने पर्दे इनकी कार में रख दो। और गुरुजी ने हमें कहा कि लिटलू, मेरी बहन गुरुजी से प्यार से लिटलू बुलाते थे, कि कमरे के पर्दे थोड़े फट गए हैं, चेंज करो उससे जाकर। पर हमें ऐसा कुछ पता नहीं था और गुरुजी ने कहा कि तुम तीनों लिटलू के ही रूम में सोना। तीनों से उनका मतलब था कि मैं, माँ और मेरी बहन। जैसे ही हम घर पहुँचे और देखा तो सच में पर्दा फटा हुआ दिखा। हमने उसी टाइम पर्दे चेंज कर दिए। 2 से 3 दिन ही हुए थे पर्दा लगाए हुए। पर्दा काला और गंदा हो जाता था। हम उसे वॉश करते, फिर 3 दिन बाद फिर वो गंदा हो जाता। तो मेरी माँ ने बड़ी हिम्मत से जुटाकर गुरुजी से पूछा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, पर्दा काला क्यों हो जाता है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी सारी नेगेटिव एनर्जी को क्योर कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। मेरे मंदिर में पर्दे मेरी एनर्जी से चार्ज हैं, इसलिए वो सारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे साल हो गया हमें साथ सोते हुए। जैसे टाइम बीतता गया, पर्दे का रंग साफ़ रहने लगा। अब कोई भी हमारे रूम में आता तो किसी को तो बहुत अच्छा लगता बैठना वहाँ, और कोई बैठ ही नहीं पाता था वहाँ। एक दिन मैं और मेरी माँ एक मंदिर गए। वहाँ हमें एक शिव जी की मूर्ति मिट्टी की बहुत पसंद आई। हम घर ले आए। जैसे ही हम दोनों उसकी पूजा करते थे तो उनकी आंखें खुल बंद होने लगती थी और वो मूर्ति सांस लेती थी। हम गुरुजी के पास गए और उन्हें बताया तो गुरुजी ने कहा कि अभी तुम लोग को इससे बहुत आगे जाना है, इसे किसी मंदिर में छोड़ो। हमारे रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। देर रात को उस स्वरूप में से लाइट निकल रही थी और हमें 10 सिख गुरु के दर्शन हो रहे थे। एक एक करके पिक्चर आती गई जैसे कि टीवी चल रहा हो। मुझे और मेरी माँ को लगा हमारा सपना है। हमने दादाजी को बुलाया और उन्हें भी सेम दर्शन हो रहे थे। अगली सुबह हमें किसी संगत ने कॉल करके बताया कि हम गुरुजी के साथ बैठे हुए थे और गुरुजी ने बताया कि आपकी पूरी फैमिली को 10 सिखों के दर्शन हुए हैं और उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि आप जाके वो स्वरूप देखो। इसे सुनते ही कंफर्म हो गया कि जो हमने देखा वो बिल्कुल सही था। जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो मैं वहाँ लगी शिवजी की मूर्ति के पास अपनी माँ को कह रही थी कि माँ, शिवजी आदमियों पर बहुत मेहरबान रहते हैं। हमें उनकी पत्नी पार्वती जी से विनती करनी चाहिए कि वो औरतों के लिए कुछ करें। इतने में शिवजी की मूर्ति स्माइल करने लगी और उसका स्वरूप चेंज हो गया और पार्वती जी आ गई उस मूर्ति में। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और बहुत सारे जेवर भी पहने हुए थे। हमने कुछ नहीं कहा किसी से, चुपचाप गुरुजी के रूम में चले गए। गुरुजी हमें देखकर हंसने लगे और कहा,
तो पार्वती जी के दर्शन हो गए। हमने अपना सर झुकाकर, शर्म से सर झुकाकर नीचे देखने लगे। गुरुजी हंसे और हम दोनों को गले से लगा लिया। चैप्टर 8 गुरुजी स्टार्ट्स टू शो हिज प्रेजेंस इन आवर रूम। बार बार हमें गुरुजी का अपने घर पर होने का एहसास होता था। हर बार जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो वो कोई ना कोई ऐसी बात बोलते थे कि ऐसा लगता था कि वो हमारे घर पर ही थे। जैसे कि वो कहते थे कि पिछली रात को तुम 2 बार टॉयलेट करने उठी होगी, या सुखी आंटी तू कल मेरे पास आने से पहले कलर करके आना था पर कलर ख़त्म हो गया इसलिए मार्केट से लेकर आई। एक सुबह गुरुजी ने हमें अपने घर बुलाया और कहा कि इस मंत्र की 11 माला करनी है, पर माला के साथ ये भी कहा कि इसे माला से नहीं करना, इसे 11 बादाम और 108 काले चने से करना है। जब हम जाप करते थे हमें हर बार गुरुजी का होने का एहसास होता था, जैसे कि गुरुजी खांसते थे और हमें यकीन दिलाते थे कि वो हमारे साथ हैं और वो हमारी सारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। गुरुजी हमें नींद से भी उठाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि गुरुजी ने हमारी कंबल उठा के और उसको तय लगा के तो हमारी नींद खोली। वो फिज़िकल फॉर्म में हमारे साथ उस टाइम भी नहीं थे, पर वो हमारे साथ थे वहाँ। उन्होंने हर बार अपना होने का एहसास दिया हमें। चैप्टर 9 अदर दर्शंस। जो भगवान का मेडिटेशन करते हैं उसे शांति मिलती है, उसे दर्शन भी मिलता है। मैंने गुरुजी के साथ काफ़ी साल बिताए हैं और एक चीज़ नोटिस की है कि गुरुजी किसी को भी कहीं भी और किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। गुरुजी ये सब कैसे कर लेते थे? क्या वो भगवान से परमिशन लेते थे या उनको ऑलरेडी भगवानों से इजाज़त मिली हुई थी? कौन इंसान को लाइफ देता है और कौन तय करता है कि मरना कब है? कौन कैंसर को ठीक करता है? ये सब मैं सोचती रहती थी और इसका आंसर मुझे खाली एक ही मिलता था कि ये सब भगवान कर सकते हैं। गुरुजी ने कई संगत को अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं। मुझे याद है कि मैं एक सरदार संगत का एक्सपीरियंस सुन रही थी गुरुजी के साथ। उसने कहा कि जब उसने पहली बार गुरुजी को देखा तो वो बहुत मायूस होकर घर चला गया कि वो सिख नहीं है, वो गंजे हैं। उसी रात को गुरुजी उसके बेड के बगल में बैठकर उसे उठाया और कहा कि ये ले, और वो अपना रूप बदलकर गुरु गोविंद सिंह जी का रूप ले लिया। ऐसे ही एक और आदमी का सत्संग चल रहा था जब उसने बताया कि वो अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी को मिलने आया था। गुरुजी ने दोनों को अपने रूम में बुलाया और हीरो से भर दिया उस रूम को, और गुरुजी ने बड़े भाई को बोला कि इसमें से तू एक हीरा चुन ले। बड़े भाई ने हाथ जोड़ा और कहा, गुरुजी मुझे इन सब मोह माया में मत डालो। फिर गुरुजी ने छोटे भाई से पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला, गुरुजी मुझे गुरु नानक जी के दर्शन चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए और फिर वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। 3 महीने बाद छोटा भाई जब मेडिटेशन के लिए बैठा था, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता था और मेडिटेशन करता था। गुरुजी ने उसे उठाया और बोला कि तुमने गुरु नानक जी के दर्शन मांगे थे, ये ले, अब वो समय आ गया है, कर ले दर्शन। गुरुजी वहाँ से चले गए और वैसे ही गुरु नानक जी सामने आ गए। 45 मिनट्स तक वो गुरु नानक जी के दर्शन करता रहा और फिर उसे 10 सिख गुरु मीरा जी और कबीर जी के भी दर्शन नसीब हुए। कई संगत है जिनको गुरुजी ने शिव के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरी एक दोस्त मेरे बगल में बैठकर रोए जा रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने पूछा कि क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मुझे गुरुजी आसन पर नहीं दिख रहे, मुझे शिव जी दिख रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बोला कि इसे मेरे कमरे में ले जा और शांत कर। मैंने पूछा, गुरुजी ये क्यों इतना रो रही थी? तो गुरुजी ने कहा कि उसे शिव जी के दर्शन मैं करा रहा था पर वो सह नहीं सकी। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी को दर्शन देना बहुत आसान है, पर हम इंसान उसे झेल नहीं सकते, हम पागल भी हो सकते हैं। एक दिन जब मैं गुरुजी के बगल में बैठी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कल रात को तेरे दादाजी को शिव जी के दर्शन दिए। हम बहुत खुश हुए। मैं घर जाके दादाजी से पूछा कि उन्होंने कुछ दर्शन मिले उनको, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोले मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 2 दिन बाद जब उन्होंने बताया कि उन्हें वाकई ही शिव जी के दर्शन हुए थे, उनकी आँखों से आंसू आ गए।
गुरुजी ने मुझे भी शिव जी के दर्शन दिए थे और मैं समझ सकती थी कि दादाजी उसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली में मैं गुरुजी के आसन के बगल में बैठी हुई थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं गुरुजी का सिर्फ साइड वाला हिस्सा देख पा रही थी। मैंने देखा कि गुरुजी की आंखें बड़ी और गोल्डन होने लगी और उनकी पलकें बहुत बड़ी हो गई। मैं चौंक कर गुरुजी को देखने लगी तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। जैसे ही मैं घर पहुंची अपने चंडीगढ़, तो किसी ने आकर मुझे नारद पुराण पढ़ने के लिए दिया। पहले ही कुछ पन्नों में उसमें शिव जी का डिस्क्रिप्शन था, जिसमें उनकी आंखें बड़ी और गोल्डन थी। मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही थे। महापुरुष का जन्म सामान्य जन्म नहीं होता। जब मेरी माँ गुरुजी के पैर दबा रही थी तो उन्होंने शेर का उभरा हुआ हिस्सा देखा उनके पैर में, और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शेर शिव का रूप होते हैं। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी और किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। गुरुजी एक भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि कभी भी भिखारी से गुस्से में या गलत लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते थे कुछ दे नहीं सकती तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले, अगर तो वो सच्चा संत होगा तो वो आप ही समझ जाएगा और चला जाएगा। गुरुजी ये भी कहते थे कि गुप्त दान दिया करो, इस तरह दान दिया करो कि राइट हैंड को पता ना चले कि लेफ़्ट हैंड ने क्या दिया है। हमेशा लेफ़्ट हैंड से दान दो, क्योंकि लेफ़्ट हैंड खुला दान करता है और राइट हैंड हमेशा सोचेगा कि मैं कुछ वापस रख लूँ। गुप्त दान और गुप्त पाठ से गर्भ जोनी से मुक्ति मिल सकती है। चैप्टर 10 गुरुजी स्टे इन चंडीगढ़। मेरी माँ और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे थे कि मुझे और मेरी माँ को मौका मिल रहा था गुरुजी की सेवा का, क्योंकि गुरुजी चंडीगढ़ रह रहे थे। ये बहुत अच्छा मौका था जब मैं गुरुजी को बहुत पास से देख पा रही थी। लोग गुरुजी को बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हुए देखते थे, पर जो मैं देखती थी वो बिल्कुल अलग रूप था गुरुजी का। गुरुजी जो भी कपड़ा पहनते थे सिल्क का, वो उनकी किसी एक संगत ने दिया होता था। उसे भी वो 1-2 बार पहन के प्रसाद के रूप में किसी न किसी संगत को बांट देते थे। गुरुजी के पास खुद का कुछ भी नहीं था। एक शेविंग किट थी, वो भी किसी ने उनको दी हुई थी। गुरुजी को जो भी गिफ्ट मिलता था वो अपनी संगत में बांट देते थे। वो खुद कुछ भी नहीं रखते थे। हर रात को वो अपना बेड ज़मीन पर बिछाकर सोते थे। वो कभी भी बेड पर नहीं सोते थे। मैंने कभी भी गुरुजी का ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं देखी थी। गुरुजी बहुत ही सिंपल और इनोसेंट हैं। वो कभी भी अपनी संगत से पहले खाना नहीं खाते थे और ये ध्यान रखते थे कि कोई भी खाना खाए बिना ना जाए। किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो गुरुजी के पैरों में पैसा चढ़ाए, जैसे कि अक्सर इंडिया में पाया जाता है। गुरुजी को जो भी गिफ्ट्स मिलती थी वो अपनी संगत में बंटवा देते थे, खुद कुछ नहीं रखते थे। हमें गुरुजी से आदेश मिला था हलवा प्रसाद बनाकर संगत में बंटवाने का। हमें गुरुजी ने ये भी बोला था कि फैमिली के अलावा और हमारी एक दाई है, उसके अलावा रसोई में कोई नहीं जाएगा। जब प्रसाद बन रहा होगा हम लोग बहुत ध्यान रखते थे इस चीज़ का। मुझे और मेरी माँ को झाड़ू पोछा और गुरुजी के कपड़े धोने का हुक्म हुआ। हम अपनी ड्यूटीज़ के लिए लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए सुबह उठकर फटाफट काम कर लेते थे। संगत के पहुंचने से पहले सरस्वती हमारी दाई प्रसाद बनाकर रेडी रखती थी। एक दिन गुरुजी ने प्रसाद को टच किया और कहा, सुखमनी ये प्रसाद आज सही नहीं बना है, किसी और ने छुआ है क्या? मैंने कहा नहीं गुरुजी। फिर मैंने सरस्वती को कॉल किया और पूछा तो उसने बोला हाँ एक और दाई आई थी, उसने प्रसाद को हाथ लगाया। फिर मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी तो गुरुजी ने कहा कि ਅਸੀਂ हर किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकते। किसी की वाइब्रेशन नेगेटिव होती है तो खाना बनाते टाइम वो वाइब्रेशन खाने दे विच आ जाती है। मैं हर किसी के घर भी नहीं खा सकता। कई लोग का तो पैसा सख्त होता है, सिर्फ मैनू ही पता है कौन मेरा खाना बना सकता है। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इस प्रसाद की महिमा क्या है, तो गुरुजी ने कहा इस प्रसाद विच मेरिया ब्लैसिंग्स हैं। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਮਿਠਾਈ।
हर शाम को ताज़े फूल लेकर आते थे मंदिर के लिए और गुरुजी के कमरे के लिए। तो जो फूल मंदिर में होते थे वो 3-4 दिन ताज़े रहते थे और जो गुरुजी के कमरे में होते थे वो अगले ही दिन जल जाते थे। मैं रोक नहीं पाई खुद को और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके कमरे में जो फूल रहते हैं वो जल क्यों जाते हैं? तो गुरुजी ने जवाब दिया, साढ़े विच जेड़ी पावर है वो अग दे गोले वांगू है। ਜਦੋਂ मैं मैडिटेशन विच बैठदा हाँ इन्नी पावर प्रोड्यूस होंदी है कि सानू ओवरफ्लो करनी पैंदी है। इस हीट नाल तेरे फूल मुरझा जाते हैं। ਜਦੋਂ मैं संगत विच आसन ते बैठदा हाँ उस वक्त मैं तुहाडे सारिਆਂ उत्ते इस पावर नू उड़ेल देंदा हाँ। अब मुझे समझ में आ रहा था कि लोग बिना कुछ बोले कैसे ठीक हो जाते थे। पानी, चाय, लंगर और प्रसाद विच मेरी पावर है। जो मिलता है खाई चलो, मना ना करो। कदे भी प्रसाद नू बंधना नहीं चाहिए। जो प्रसाद तुहानू मिलता है उसनू तुसी ही खाओ। जे बंधोगे ना तुहाडा भला होवेगा ना किसी होर दा भला। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ मुझे उनके पास से बहुत खुशबू आती थी। जब मैं उनके पैर दबाती थी वो खुशबू मेरे हाथ में आने लगती थी। गुरुजी जिन चीज़ों को छूते थे उसमें खुशबू आने लगती थी। मैं खुद को रोक ना पाई और फिर मैंने गुरुजी से पूछा, ये खुशबू कैसी है गुरुजी? क्या आप परफ्यूम लगाते हो क्या? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, नहीं पुत्र, मैं परफ्यूम नहीं लगाता। ਇਹ खुशबू मेरी बॉडी की नैचुरल खुशबू है। करोड़ों अरबों महापुरुषों विच किसी एक विच एक खुशबू होंदी है। शिव जी विच एक खुशबू होंदी है। वो खुशबू बहुत डिवाइन है। सेम कमरे में जहाँ गुरुजी मेडिटेट करते थे वहाँ उनके चरण की फ़ोटो पड़ी थी जिसमें से अमृत बहता था। हर रोज़ काफ़ी दिन हो गए मुझे देखते हुए पर मुझे अमृत बहता हुआ नज़र नहीं आया। एक दिन मैंने खुद ने देखा कि उस तस्वीर में से अमृत बह रहा है और मैं उसको जब चखी तो बहुत बहुत डिवाइन था। गुरुजी के कपड़ों में से भी बहुत खुशबू आती थी। मैं उसे धोती थी पर वो खुशबू जाती नहीं थी। मेरी आदत थी जो भी गुरुजी चीज़ फेंक देते थे या यूज़ नहीं करते थे उसे मैं इकट्ठा करके रखती थी, जैसे कि पुराने टावल, ब्रश, पेपर और बहुत कुछ। मैं हर बार सोचती थी कि गुरुजी मुझे अपना पहना हुआ चोला कभी तो प्रसाद के रूप में देंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और मेरी आंखें हमेशा उनके जूते पर टिकी रहती थी। जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली उस दिन मैं बहुत रोई उनके स्वरूप के आगे और मैंने कहा, गुरुजी आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हो तो मुझे अपने जूते भिजवा दो। मुझे नहीं पता कैसे पर मुझे चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर गुरुजी के जूते मेरे पास थे। गुरु कभी भी किसी गिफ्ट को बड़ा या छोटा नहीं समझता था। उनके लिए हर गिफ्ट एक बराबर होता था। गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि आज मंदिर बंद कर दो और बोलो कि मैं बाहर गया हूँ। सुखी आंटी मेरी जगह पर प्रसाद बांट दें और क्या हुआ मुझे आकर बताना। जब हम प्रसाद बांट रहे थे तो कुछ ने एक्सेप्ट किया उस प्रसाद को, कुछ ने नहीं किया। गुरुजी ने हमें दूसरे दिन भी ऐसा ही करने को बोला। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुरुजी ने जवाब दिया, जिस तरह तुसी कोई चीज़ नू खरीदन तो पहले टेस्ट करते हो, मैं भी चेला बनान तो पहले टेस्ट करता हाँ। अहंकार रब दी राह ते चलन नहीं देना। कदे भी अपने गुरु नू डिस्कस ना करया करो ते उसकी गल हमेशा मन्या करो। मेरी माँ और मैं गुरुजी के साथ उनके रूम में बैठे ही थे, तभी गुरुजी ने बोला, शिव की प्रतिमा दिल्ली मंदिर में स्थापित हो गई है। अगले ही दिन एक सेवादार मिठाई का डब्बा लेकर आया और कहा कि शिव की प्रतिमा स्थापित हो गई है। गुरुजी पल में यहाँ होते थे और पल में वहाँ होते थे। आधे घंटे में अमेरिका होकर भी आ जाते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे, जेड़ा मेरे बहुत नज़दीक बैठता है उसका कल्याण मैं लास्ट विच करदा हाँ। मैं तो कोने विच बैठे लोगों का पहले कल्याण करना। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे पनीर टिक्का खाने का मन है। जैसे ही हम रेडी हो रहे थे गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, पर मैं इस बात को भूल भी गई थी। गुरुजी को आज एक संगत के फंक्शन में जाना था। उन्होंने हमें भी बुलाया वहाँ कि हम भी चलें उनके फंक्शन में। फंक्शन ख़त्म हुआ तो गुरुजी ने अपनी कार एक 5 स्टार होटल के सामने रुकवाई और सबको कहा कुछ ऑर्डर कर लो। पर मैं तो भूल चुकी थी पनीर टिक्का का। मैंने सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की और फिर मुझे नहीं पता मेरे सामने गुरुजी ने कब पनीर टिक्का ऑर्डर किया और मुझे कहा,
ਅੱਜ ਸਾਡੀ बेटी ने पनीर टिक्का खाना सी खान का मन सी सारी प्लेट खा ली। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत रोई, खुशी से रोई, बहुत रोई। गुरुजी ने मुझसे कहा कि ड्राइविंग सीख लो, कल को तुम्हारे काम आएगी। मुझे बहुत डर लगता था ड्राइविंग से, पर गुरुजी ने सिखवा दी। एक गुरु को सब पता होता है, इसलिए उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। चैप्टर 11 गुरुजी एंड डॉक्टर्स। जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे, गुरुजी हर हॉस्पिटल में जाते थे। वो या तो किसी वार्ड में चलते चलते चले जाते थे या फिर अपना कोई टेस्ट करवाने या अपना चेकअप कराने चले जाते थे। मुझे लगता है गुरुजी सबकी प्रेयर्स का आंसर देने जाते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं उनके पास जाता हूँ जो मेरे पास नहीं आ पाता। कई डॉक्टर्स गुरुजी के फॉलोअर्स थे और उनका कहना था कि मेडिकल साइंस भी गुरुजी के आगे हार चुकी है। मैंने खुद ने देखा है गुरुजी डॉक्टर्स को बेवकूफ़ बनाते थे। वो अपनी हार्ट बीट 40 पर लाकर फिर नॉर्मल कर लेते थे। गुरुजी के दिल में आर्मी हॉस्पिटल के लिए बहुत सॉफ्ट जगह थी। मेरी माँ ने पूछा, गुरुजी आप क्यों हॉस्पिटल में आते रहते हो? गुरुजी ने कहा, सुखी आंटी क्या तूने शिव पुराण पढ़ी है? कई बार शिवजी ਨੂੰ गुरु ਦਾ रूप लेके आना पैंदा है अपने भक्तां ਨੂੰ मोक्ष दिलाने वास्ते। आज फिर से गुरुजी की बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। अब जब मैं गुरुजी की महासमाधि के 5 साल बाद ये किताब लिख रही हूँ, तब समझ में आ रहा है कि गुरुजी कितने महान हैं। हमने शिव पुराण पढ़ी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि शिव जी के अलावा ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हर बार गुरुजी को देखने आते थे। मैंने पूछा, गुरुजी आप तो ठीक हो, फिर ये दवाइयाँ क्यों? गुरुजी ने कहा, मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी वांगू नहीं है, मेरी बॉडी लाइट है, ये सब दवाइयाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ज़्यादा कुछ खुश नहीं थी उनकी बातों से, तो फिर गुरुजी ने कहा, मैं आयुर्वेदा ਨੂੰ ब्लेस कर रहा हाँ। एक टाइम आएगा जब आयुर्वेद बहुत डिमांड विच होवेगी, मैं इस डॉक्टर ਨੂੰ भी अवार्ड दिलाना है। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अवार्ड भी जीत लिया। एक सुबह गुरुजी दांत वाले डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मेरी माँ को बोला साथ में चलने को। उन्होंने कहा कि मेरा दांत निकलवाना है डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने कहा कि गुरुजी लाइट नहीं है। गुरुजी ने कहा, मुझे अभी निकलवाना है, मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं है, तू प्लग लगा और अपनी मशीन चालू कर दे। हम सब हैरान रह गए ये देखते हुए कि बिना लाइट के गुरुजी ने अपना दांत निकलवाया। डॉक्टर ने गुरुजी को दवाइयाँ दी थी खाने को। गुरुजी ने सारी दवाइयाँ एक साथ खा ली, 6 से 7 टैबलेट थी, और हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। एक सुबह गुरुजी ने हमें दिल्ली से फ़ोन किया और कहा कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसे मेरे पास लेकर आओ और कहो कि हमारे गुरु ठीक नहीं हैं, उनको दिखाना है। हम गुरुजी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचे और देखा कि उस डॉक्टर के यहाँ शिवजी की फ़ोटोज़, खूब सारी फ़ोटोज़ थी। मैं समझ गई कि गुरुजी उसे ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं, पर वो डॉक्टर खुद बीमार था, उसके ब्लड टेस्ट चल रहे थे। फिर भी हम लोग किसी तरह उसको मनाकर गाड़ी में बैठा लिया दिल्ली जाने के लिए। पूरे रास्ते वो उल्टियाँ करता रहा। ठीक 10 बजे हम गुरुजी के मंदिर दिल्ली पहुँचे। गुरुजी ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरा पैनक्रियास काम नहीं करता, कोई दवाई दे दो। डॉक्टर ने गुरुजी को चेक किया और दवाइयाँ दी। गुरुजी ने हम सबको लंगर खिलाया और हम सब वहाँ से चले गए। डॉक्टर का दर्द पूरी तरीके से गायब हो चुका था और वो आराम से सो रहा था। अगले दिन गुरुजी ने हमें वापस बुलाया और बताया कि अगर वो डॉक्टर मेरे पास नहीं आता तो उसका अपेंडिक्स फट जाता। श्री कबीर जी ने कहा है कि चाहे ये धरती कागज़ में बदल जाए, सारे बड़े पेड़ पेन में बदल जाएं, सारी 7 नदियों का पानी भी इंक में बदल जाए, फिर भी एक गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। गुरु इतना महान होता है। चैप्टर 12 प्रोड्यूसिंग वाटर ऑन अ बैरन लैंड। गुरुजी चंडीगढ़ में बहुत सारी ज़मीन देखने जाते थे, इस इच्छा से कि वो किसी संगत से एक छोटा मंदिर बनवाएंगे। लेकिन गुरुजी ने मेरे दादाजी को ये ज़मीन खरीदने को बोला। गुरुजी से बिना कुछ पूछे या बिना कोई क्वेश्चन किए मेरे दादाजी ने ज़मीन खरीद ली। लेकिन उनको असली कागज़ नहीं मिल पा रहा था। हम सब गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बोला कि तू एक बार फिर जा, हो सकता है अब कागज़ मिल जाए, पर हमें कागज़ नहीं मिला। गुरुजी को मिलिट्री हॉस्पिटल चंडी मंदिर जाना था। गुरुजी ने कहा, सुखमनी मेरे लिए कपड़ा लाओ पहनने के लिए।
जिसे मैंने खुद गुरुजी को पहनाया। गुरुजी वहाँ जाकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेटे, तभी गुरुजी ने अपनी पॉकेट से ज़मीन के कागज़ निकाल दिए और कहा, ये ले तेरे ज़मीन के कागज़। मैंने पूछा, गुरुजी कैसे? गुरुजी ने कहा, गुरु कुछ भी कर सकता है। हमें गुरुजी हमेशा कहते थे कि उस फार्म में जा और उस ज़मीन में सब्जियां लगाओ, पर हम सब टेस्ट करवा चुके थे, वो ज़मीन बंजर थी और उसमें पानी का नामो निशान नहीं था। हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने स्माइल किया और कहा, ये नहीं हो सकता, वापस जाओ और राइट साइड के प्लॉट पे ड्रिल करवाओ। हम वापस गए और गुरुजी की बताए हुए जगह पर ड्रिल करना शुरू कर दिए। थोड़े ही मिनट में पानी आने लगा। जिस जगह से पानी आ रहा था वो बिल्कुल नीले रंग का था और उसमें रंगीन पत्थर छोटे छोटे निकल रहे थे और पानी बहुत मीठा था। गुरुजी ने कहा, तो सुखी आंटी, मैं दिल्ली में बैठे बैठे तुम्हारी ज़मीन में पानी ब्लेस किया हूँ। इस ज़मीन में 100 साल से पानी सूखा हुआ है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने पानी ब्लेस किया है। इस पानी को सेवा में देना, जिसको भी ज़रूरत हो, और किसी से पैसे मत लेना, नहीं तो पानी सूख जाएगा। गुरुजी कहते थे कि जदों भी सांप दिखे तो हाथ जोड़ के गुरुजी का नाम ले लो, वो चला जाएगा। छतरपुर मंदिर में बहुत सारे सांप थे जब वो बन रहा था। वहाँ इच्छाधारी नाग भी थे। मैंने गुरुजी से पूछा, क्या गुरुजी ये सब सच है? गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ वो थे पर अब जा चुके हैं। मैंने गुरुजी से पूछा कि छतरपुर में मंदिर बनाने की क्या वजह है? तो गुरुजी ने जवाब दिया, ए सुच्ची था है, इत्थे बड़े महापुरुषों ने भक्ति किती हुई है, इत्थे दी वाइब्रेशन बड़ी हाई है। गुरुजी के मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें से अमृत बहते हुए कई संगत ने देखा है। गुरुजी के मुताबिक एक दिन उस शिवलिंग में से दूध की वर्षा भी होगी। छतरपुर मंदिर में घुसते ही गणेश जी की मूर्ति है जिसकी आंखें मैंने खुद हिलते हुए देखी हैं, और शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है जो कि अपना सर हिलाते हुए कई लोगों ने देखा है। यह मंदिर सच दी था है, मैं अपनी बहुत पावर इस मंदिर विच पाई है। जिन्नी वारी इस मंदिर विच आओगे तुहाडे बुरे कर्म सुधरनगे। चैप्टर 13 गुरुजी टीचेस अस हाउ टू मेक टी। चाय एक ऐसी ड्रिंक थी जिसका टेस्ट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था, और ना ही मैं इतने अच्छे से चाय बनाना जानती थी। जो भी मुझे जानता था उनको पता था कि मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी कभी भी चाय का कलर अच्छा नहीं आता था। ऐसे भी दिन थे जब मुझे 4 से 5 गिलास चाय पीनी पड़ जाती थी एक ही दिन में गुरुजी के मंदिर में। जैसे ही मैं गुरुजी को मना करने के लिए मुंह खोलती थी तो गुरुजी कहते थे कि चाय को कभी भी मना मत करो, ये सिर्फ चाय नहीं मेरी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने कहा, आज मैं चाय बनाना सिखाता हूँ तुम्हारी माँ को और तुमको, जब वो जालंधर मंदिर में थे। हमने जब देखा, गुरुजी ने एक बड़े भगोने में आधा पानी और आधा दूध डाला, जिसमें गुरुजी ने 2 मुट्ठी चाय पत्ती और 4 मुट्ठी चीनी डाली और 1 मुट्ठी हरी इलायची। फिर गुरुजी ने उसे ग्लास में डाला और हमें कहा पीने को, और मैं बहुत शॉक्ड रह गई कि किसी की चाय इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। फिर मैंने कहा, गुरुजी ये चाय बिल्कुल परफेक्ट है। गुरुजी ने कहा कि अब जब चाय बनाना सीख लिया है तो सुखी आंटी तुम मेरे लिए चाय बनाएगी और सुखमनी तुम संगत के लिए बनाओगी। अब चाय बनाना इतना मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए, पर फिर भी अगर गुरुजी 2 से 3 कप चाय बनाने को बोलते थे तो मैं हमेशा गड़बड़ कर जाती थी मेजरमेंट में, क्योंकि मुझे मेजरमेंट इतनी समझ में नहीं आती थी। मैंने गुरुजी से पूछा कि आप मंदिर में इतनी चाय क्यों सर्व करवाते हो? तो गुरुजी ने कहा, जेड़ी चाय तुसी मंदिर विच पींदे हो वो मेरी ब्लेसिंग्स है। कई लोग तो बस मंदिर चाय पीकर ही क्योर हो जाते हैं। याद रखो, जेड़ा गिलास तुसी चक लिया वो तुहाडा है और होर किसी नू पास नहीं करना, क्योंकि ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र हो जाती है। चैप्टर 14 माई रिज्यूम। गुरुजी मुझे काम करना है, मैंने कहा गुरुजी को जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। गुरुजी ने मुझे मना किया हुआ था क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने से, तो मैंने एक दूसरे सब्जेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी चुन लिया था। मैं समझ सकती थी कि गुरुजी क्यों मना कर रहे थे साइकोलॉजी के लिए। वो मुझे मेरी पास्ट लाइफ्स की गहराइयों में जाने नहीं देना चाहते थे। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने फिर कहा, गुरुजी मुझे काम करना है। गुरुजी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अभी नहीं चाहता कि तुम काम करो। पर क्यों? मैंने बहुत रिक्वेस्ट से उनसे पूछा। बहुत ही कठोर दृष्टि से गुरुजी ने मुझे देखा और कहा कि गुरु के फैसले पर सवाल नहीं उठाते। मैं ये सुनकर अपनी सेवा पर लग गई।
और सोचा कि मैं काम नहीं कर सकती। मैंने अपने साथ वालों को सबको पैसे कमाते हुए देखा और सबको ऊंचाइयों पर जाते हुए देखा, सबको अच्छी नौकरी मिलते हुए देखा, पर मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरी लाइफ रुकी हुई है, मेरी प्रगति नहीं हो पा रही है। 2005 में गुरुजी ने मुझे कई जगह इंटरव्यू देने को भेजा और कहा कि इंटरव्यू के तुरंत बाद मेरे पास आना और मुझे बताना कि वहाँ क्या हुआ। जब मैं गुरुजी के पास वापस जाती थी तो गुरुजी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर मुझे हर बार मना कर देते थे नौकरी करने से। गुरुजी ने कहा कि तुम अपना रिज्यूम मुझे ला कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा होकर अपना रिज्यूम बना रही थी क्योंकि मेरा रिज्यूम सिर्फ आधे पेज का था और उसमें कोई भी काम का एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए मैंने अपनी माँ को भेज दिया रिज्यूम के साथ। मैंने कहा ये गुरुजी को दे देना। गुरुजी ने उनको कहा कि ये मेरे रूम में रख दो आसन के नीचे। बहुत टाइम निकल गया पर गुरुजी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं अपना इंटीरियर का काम ख़त्म करने वाली हूँ, एक बंदा है दिल्ली में जिसने मुझे वादा किया था नौकरी दिलाने का, क्या मैं वो कर लूँ ज्वाइन? गुरुजी ने उसकी पूरी डिटेल मांगी। खूब सोचने के बाद गुरुजी ने मना कर दिया और उन्होंने मना करने की कोई वजह भी नहीं दी। मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि अब मैं गुरुजी से नौकरी के बारे में कभी नहीं पूछूंगी। गुरुजी महासमाधि लेने से पहले मेरी माँ को बोल गए थे कि सुखमनी बहुत दुखी रहने लगी है, उसको बोलो अपनी नौकरी करना शुरू कर दे। ये सुन के मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने अपना शरीर 31 मई 2007 को छोड़ा था। उनकी महासमाधि के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब नौकरी करूँगी। मैंने अपनी धीरे धीरे सारी स्किल्स को बढ़ाया और छोटे से शुरुआत की। पहले मैं एक कमरे से इंटीरियर करना चालू किया। मैंने फिर एक आर्किटेक्चर है जो कि हैदराबाद में है, उसके अंडर ट्रेनिंग भी ली। उसको मेरा काम बहुत पसंद आया, इसलिए उसने मुझे पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र भी किया। आज गुरुजी की कृपा से मेरा रिज्यूम काफ़ी बड़े पेज का हो गया है। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, ये एक लाइन थी जो गुरुजी मुझे बार बार कहते थे। इसका मतलब है कि गुरु हर काम को करने में समर्थ है, वे नीचे को भी ऊंचा बना लेता है। गुरुजी ने मुझे उस वक्त काम को मना करके अपनी सेवा में लगाए रखा और आज मैं अपने आप को जब कंपेयर करती हूँ अपने दोस्तों से तो मुझे सबसे ऊंचा दर्जा दिलाया है। मैं आज जो भी हूँ अपने गुरु की वजह से हूँ। चैप्टर 15 अ गुरु ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिसिप्लिन्स। जब एक गुरु किसी को अपने सेवादार के रूप में चुन लेता है तो वो हर तरीके से अपने सेवादार की मदद करता है। गुरु हर तरफ से अपने सेवादार को सुरक्षित रखता है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु सिर्फ हमें 3 चांस देता है। अगर हम फिर भी उनकी नहीं सुनते तो गुरु हमें हमारी मर्ज़ी करने देता है। गुरुजी ने एक फैमिली को 3 बार मना किया कि अपने बेटे की शादी अभी मत करो, पर वो नहीं माने। वो गुरुजी के फैसले के खिलाफ गए तो 1 महीने के अंदर अंदर ही उस लड़की ने दहेज का केस फाइल कर दिया और जितना भी वो शादी के वक्त अपने साथ लाई थी, गहना, सोना, पैसा, ये सब उसको डबल वापस करना पड़ा उनको और वो अपना बिजनेस प्लस अपना घर सब कुछ गंवा चुके थे। अगर गुरु की ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना तो हमारी ड्यूटी है उनको सुनना और उनकी बातों को एक्सेप्ट करना। एक औरत ट्रैफिक में फंस गई थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने का। उससे लगा कि आज तो उसकी मौत उसके सामने है और अब वो ज़िंदा नहीं बचेगी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा गुरुजी की दीवार उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी जब मैंने देखा कि वो आंटी गुरुजी के पैरों पर गिरकर रोने लगी। गुरुजी ने आंटी को कहा, आंटी बचा लिया मैं आज तेनू। हाँ गुरुजी, ये 3री बार आपने मुझे बचाया है। की करा मैं तेनू उत्ते भेजता हाँ, तेनू थल्ले भेज देंदा है। तू हले 1-2 बारी होर अप डाउन करेंगी। एक हादसा और ऐसा हुआ जहाँ 2 ज़मींदार एक गांव के थे, उनके बीच लड़ाई हो रही थी। उसमें से एक गुरुजी को बहुत मानने वाला था। उसे धमकियाँ मिल रही थी दूसरे ज़मींदार से कि अगर तुम अपने खेत में आए या अपने खेत की गेहूँ काटने की कोशिश की तो तुम्हें मैं मार दूँगा। वो घबराया हुआ गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने बोला तू चिंता ना कर, तू जा, तो कल से ही अपना खेत काटना शुरू कर दे।
वो डरा हुआ, पर उसने गुरुजी की बातों को माना। जैसे ही वो अपने खेत में गया, उसने देखा गुरुजी की दीवार चारों तरफ से उसके खेत को प्रोटेक्ट कर रही है। मैं और मेरी माँ बॉम्बे पुणे हाईवे में जा रहे थे, तभी हमारा बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ। हम दोनों को सिर्फ कुछ खरोंचें ही आई थी। गुरुजी ने हमें बाद में बताया कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी बचाई है। गुरुजी की एक छोटी तस्वीर भी हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है। कुछ भी बुरा नहीं हो सकता उस घर में जिस घर में गुरुजी हों। गुरुजी, मैंने एक बहुत सुंदर लाइट से अपने घर को कवर देखा है। तो गुरुजी ने कहा, ए मेरिया ब्लेसिंग्स हैं, मेरी प्रोटेक्शन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ घर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ घर ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ उस परिवार ਨੂੰ कदे पाठ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ प्रोटेक्टेड हो। हमेशा गुरु पर विश्वास रखो, चाहे उस टाइम वो बात समझ में आ रही हो, उस बात का मतलब समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। गुरु जी जो भी करते हैं या बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। चैप्टर 16, गुरु जी स्ट्रेंज वेज ऑफ ट्रीटमेंट। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपका बहुत अजीब तरीका है लोगों को ठीक करने का। गुरुजी ने कहा, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ नहीं करोगे कि मैं क्योर करता हाँ। फिर मैंने पूछा कि गुरुजी आप डायबिटीज़ वालों को मीठा, जलेबी और अल्सर वालों को तीखा खाने को क्यों देते हो, ये जानते हुए भी कि उनको रिस्ट्रिक्ट है खाना। गुरुजी मुस्कुराए और बोला, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ महापुरुष ਨੂੰ अपने लेवल तक थल्ले खींच लेते हो तो खुद नास्तिक बन जाते हो। मैंने गुरुजी से पूछा कि आप जो चम्मच यूज़ करते हो उसका क्या काम है। गुरुजी ने बोला कि चम्मच मेरा स्टेथोस्कोप है, मैं उससे सब कुछ देख सकता हूँ। उस चम्मच से बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। मैंने खुद ने देखा है कई बार गुरुजी को चम्मच से लोगों को ठीक करते हुए। चम्मच के अलावा मैंने गुरुजी को पान के पत्तों से भी ठीक करते हुए देखा है। मैंने पूछा, गुरुजी पान का पत्ता क्यों? तो गुरुजी ने कहा, पान का पत्ता सबसे ज़्यादा प्योर होता है। मैंने पूछा, गुरुजी तांबे के लोटे में जो आप ब्लेस करते हो उसका क्या मतलब है? गुरुजी ने कहा तांबे दी गर्मी मेरी ब्लैसिंग्स है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ फुल लाइफ वास्ते उसका पानी रोज़ अमृत बनाया करेगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ बीमारियां तो दूर रखेगा। महाप्रसाद यानी गुरुजी का बचा हुआ खाना या पानी बहुत कम सेवादार को नसीब होता है। जिस दिन ये महाप्रसाद किसी को मिल जाता है तो वो 7वें आसमान पर होता है। एक दिन गुरुजी ने अपनी बची हुई चाय एक आंटी को दी, पर आंटी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी का झूठा नहीं पीती। गुरुजी ने स्माइल किया और कहा और वो चाय किसी और को दे दी। 1 महीने बाद गुरुजी के मंदिर के दरवाजे पर किसी ने खटखट की। हमने देखा कि 4 आदमी एक स्ट्रेचर पर एक औरत को लेकर आ रहे थे और वो गुरुजी के पैरों पे रख दिया उन्होंने। वो रोने लगे और कहा कि गुरुजी सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब इनकी ज़िंदगी आपको ही बचानी है। वो आंटी वही थी जिनको गुरुजी ने चाय दिया था और जिन्होंने मना कर दिया था चाय पीने से। आंटी, जदों मैं अपना महाप्रसाद तेनू दिता सी ते तू कहंदी सी आई डोंट ड्रिंक झूठा, उस दिन मैं इसी ही बीमारी दा इलाज दिता सी। जे तू उस दिन मेरी चाह पी लेंदी तां इस हालत विच नहीं होंदी। पर हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, उन्होंने उन आंटी को न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी कल्याणकारी भी हैं और श्रृंगारकारी भी हैं। गुरुजी ने बहुत लोगों के एड्स, कैंसर, अंधापन और ब्लाइंडनेस को दूर किया है। गुरुजी कहते थे, ਅਸੀਂ महापुरुषों का मूड होंदा है, सानू पता है केड़ा बेस्ट टाइम है तुहानू ब्लैस करन दा। जे मैं 11 बजे तुहानू ब्लैस करना है तो तुसी 10 बजे उठ खड़े होके कहो कि असी हुण जा रहे हैं तो तुसी मेरी ब्लैसिंग्स मिस कर जाओगे। फिर साडी मौज 5 साल नू आए या 50 साल नू असी कह नहीं सकते। इसलिए जदों महापुरुष आज्ञा दें तभी उठ के जाना चाहिए। गुरुजी ये भी कहते थे, जे मैं किसी नू हथ ला दियाँ ਤਾਂ ਉਸਦਾ रोम रोम शुद्ध हो जाता है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 1000 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ तो 5000 पाठ का फल मिलता है। सिर्फ एक महापुरुष ही 5 चोरन तो मुक्ति दिला सकता है। सिर्फ एक गुरु ही भविष्य को देख सकता है और उसे बदलने की ताकत रखता है। चैप्टर 17 लंगर। गुरु जी के लंगर का हॉल पूरी दुनिया के लिए खुला है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती। लंगर बहुत दिव्य खाना है जो कि गुरु जी के मंदिर में सर्व होता है। इस लंगर की बहुत मान्यता है, कोई भी अलाउड नहीं था बिना लंगर किए जाने को। गुरुजी के मंदिर में जो भोजन बनता था वो बहुत ही सिंपल और सादा भोजन होता है, पर फिर भी इतना स्वादिष्ट होता है कि जो भी उस लंगर को खाता वो दीवाना हो जाता। गुरुजी संगत को एक छोटे ग्रुप में बैठाकर लंगर करवाते थे। इसका मतलब एकता से है। गुरुजी के मंदिर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, गुरुजी के लिए सब एक बराबर होते हैं। मुझे याद है कि जलंधर मंदिर में लंगर में दाल की सेवा हो रही थी। तभी एक सेवादार ने आकर गुरुजी को कहा कि गुरुजी संगत ज़्यादा है और दाल प्रसाद कम हो जाएगा। गुरुजी ने बड़े ही शांति से उसको आदेश दिया, दाल दे डोंगे ते कपड़ा पा दियो और पाई चलो, कपड़ा चुक कर देखन दी लोड़ नहीं, दाल सब नू पूरी हो जाएगी। ऐसा करने पर दाल पूरी भी हो गई और बच भी गई। एक आंटी गुरुजी के मंदिर में पहली बार आई थी। गुरुजी को उनकी बीमारी का पता था। गुरुजी ने आंटी को कहा, लंगर खा के जा। गुरुजी ने उनको 3 रोटियां खाने को दी। उसमें से उन्होंने 2 रोटी खा ली और तीसरी अपने पर्स में डाल ली। उन्होंने सोचा कि गुरुजी को कैसे पता चलेगा। अगली बार जब वो मंदिर आई तो गुरुजी ने उनसे पूछा, की हाल है आंटी, बीमारी दूर हुई कि नहीं? आंटी ने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी हो गई, बस 20% बाकी है। तो गुरुजी ने कहा, ओ इस वास्ते क्योंकि तू जे रोटी गुरुआं दी पर्स विच पा के ले गई सी कि गुरु नू पता नहीं चलना, जदों मैं कुछ खान नू देंदा हाँ उस नू मंदिर विच ही खाना चाहिए, इत्थे दवाई बाहर मिठाई। गुरुजी के मंदिर में जो लंगर सर्व होता है वो ब्लेस्ड और उनकी शक्तियों से चार्ज्ड होता है। बहुत लोग तो लंगर खाकर ही ठीक हो जाते हैं। लंगर शुद्ध शाकाहारी होता है। बहुत बार तीखी चटनी भी मंदिर में लंगर में सर्व होती है। गुरुजी उनको अल्सर वाले पेशेंट्स को खाने को देते थे। गुरुजी के मंदिर में चम्मच से खाना अलाउड नहीं था, सब लंगर हाथ से करते थे। एक आंटी ने गुरुजी को रिक्वेस्ट की कि उन्हें सेवा दे लंगर प्रसाद बनाने की, तो गुरुजी ने कहा, तेनू हले 25 साल होर लगनगे मेरे लंगर विच काम करन नू, हर कोई मेरे लंगर विच काम नहीं कर सकता। जैसे ही हम लंगर सेवा करते थे तो हमें पता होता था कि हम कितनी रोटियां बना रहे हैं, उस हिसाब से कितनी संगत आई होगी। एक दिन जैसे ही लंगर सर्व हुआ, गुरुजी उसके बाद हमारे बगल में आके बैठ गए और कहा कि आज इतनी संगत आई थी। मैंने तुरंत ही कैलकुलेशन की और गुरुजी को कहा, गुरुजी रोटियां तो इतनी नहीं बनी थी, आपको गलती हो रही है। मुझे अपने कहे पे शर्मिंदगी हो रही थी। फिर मैंने तुरंत ही गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। गुरु जी हमेशा कहते थे, औरत नू अपने हाथ नाल घर विच खांसियाँ बनाना चाहिए है। ना सिर्फ संगत, उनके साथ आए हुए ड्राइवर को भी बिना लंगर खाए गुरु जी वापस नहीं भेजते थे। चैप्टर 18 टेलीपैथी। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टेलीपैथी होती क्या है। टेलीपैथी व्यक्तियों के बीच मानसिक तौर पर संदेश का आदान प्रदान होता है। जब मुझे गुरुजी का दर्शन पहली बार हुआ तो मुझे लगा कि मैं घर आ गई हूँ और वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। गुरुजी ने मुझे कहा था, फ़िक्र ना कर, मैं तेरे नाल टेलीपैथी करांगा। मैं खुद एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता था कि टेलीपैथी क्या होती है, पर उससे मैंने कभी आजमाया नहीं था। मैं सो गई और सोचा कि कल गुरुजी से पूछूंगी इस बारे में। जैसे ही हम कल मंदिर में घुसे,
हम मंदिर में घुसे तो गुरुजी ने कहा, क्यों फिर देखे नज़ारे, मैं तेरे कुल 3 बारी आया सी। मैंने कहा, गुरुजी वो तो सपना था। गुरुजी ने मुझे बीच में ही रोका और कहा, ड्रीम ना कह, वो ड्रीम नहीं है, मैं तेरे नाल टैलीपैथी दे थ्रू गल कीती है। जदों भी मैं दिखदा हाँ वो मेरे दर्शन होंदे हैं। मेरा ड्रीम कोई नहीं ले सकता, मेरा ड्रीम ले करके दिखा। गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए लोगों को होने वाले हादसे के बारे में पहले ही बता देते थे। गुरुजी ने मेरी माँ को टेलीपैथी के ज़रिए बोला था कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना, नहीं तो सेक्टर 22 में पकड़ी जाओगी। मेरी माँ भूल गई और वही हुआ जैसा गुरुजी ने दिखाया था। वो सेक्टर 22 में पकड़ी गई लाइसेंस ना होने के कारण। मुझे सोने से पहले गाने सुनने का बहुत शौक़ है, पर मेरा वॉकमैन हर 2 से 3 मिनट में बंद हो जा रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया उसको सही करने का, पर वो सही नहीं हो पाया। फिर मैं हार कर सो गई। गुरुजी मुझे टेलीपैथी में बहुत डांट रहे थे और कह रहे थे, मैं तेरे नाल टेलीपैथी करन वास्ते वेट कर रहा हाँ ते तू ए 3 टबाड़े सुनन दे वास्ते रुकी हुई सी। एक दिन मैं और सरस्वती दोनों टीवी देख रहे थे। तभी मैं सोचने लगी कि काश मेरा फिगर भी अच्छा होता तो मैं छोटे कपड़े पहनती। गुरुजी ने फिर मेरे साथ टेलीपैथी की और मुझे डांटने लगे। कहा, कमलियो ए छोटा कपड़ा कुछ नहीं है, तू सूट विच सोनी लगदी है, सूट ही पाया कर। दिल्ली वालियों ने पता नहीं है कि महापुरुष नाल किवें मिलन आना चाहिए। कुड़ियाँ छोटे छोटे कपड़े और पैंटा पाकर आ जांदियां हैं, महापुरुष नूं मिलन वास्ते सूट पा के आना चाहिए। मैं भी कृपा सूट वालियां ते ज़्यादा करदा हाँ। इसमें कोई भी शक नहीं था कि गुरुजी की टेलीपैथी हमेशा सच होती है और हर टेलीपैथी में कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। गुरुजी ये भी कहते थे, जदों तुसी मैनू देखते हो उठ कर 15 मिनट ओम नमः शिवाय दा जाप किया करो, या हो सके तो समाधि ला लिया करो, क्योंकि मैं उत्थे ही हुंदा हाँ। चैप्टर 19 माई ग्रैंडफादर्स लास्ट डेज। कुछ महीनों के बाद मेरे नाना जी की तबीयत ख़राब होने लगी। गुरुजी ने हमें हिंट देना शुरू कर दिया था। वो कहते थे कि सुखी आंटी, तुम्हारे पिताजी महात्मा हैं, उनको खुश रखा करो, उनको कहीं बाहर लेके जाओ और उनके साथ मस्ती मारा करो। हमें समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे थे। 11 मई 2001 में गुरुजी की माँ का दाह संस्कार डुगरी पिंड में हुआ। गुरुजी ने अपनी फैमिली से कहा कि गिल अंकल को लंगर पहले देना, क्योंकि उनको जाना है। हम फिर भी नहीं समझ पाए। हम जब चंडीगढ़ के लिए वापस जा रहे थे तो आधे रास्ते में ही नाना जी, जिनको मैं प्यार से डैडी बुलाती थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उनको पैरालिटिक अटैक आया था। लेफ़्ट साइड पूरे तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी। मैंने तभी गुरुजी के सेवादार को फ़ोन मिलाया और गुरुजी से बात की। गुरुजी ने कहा, मैंने उनको पूरी ब्लेसिंग्स दे दी है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। हमने डैडी को सेक्टर 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एडमिट करा दिया। अब हमें चिंता होने लगी थी कि हमारे पास सिर्फ 4,000 रुपये ही थे। अगले दिन मेरी माँ के कज़न भाई ने 10,000 रुपये दिए, जिससे कि मेरे डैडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मेरे डैडी को गुरुजी डेली दिखते थे और उनसे बातें भी करते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी गुरुजी के होने का एहसास होने लगा। डॉक्टर्स हमसे पूछते थे कि ये खुशबू इनके कमरे से कैसे आती है। हमारे पास घर में खाने तक को पैसे नहीं थे। मैंने गुरुजी को कॉल किया और अपने हालात बताए तो गुरुजी ने कहा, जे रब रिजक पत्थर विच बैठे कीड़े नू भी देंदा है तो तैनू क्यों नहीं दऊगा। रब सारियां दा इंतज़ाम करदा है। उसी दिन मैंने अपना पर्स चेंज करने का सोचा। मुझे पहला वाला पर्स बहुत छोटा पड़ रहा था। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्स था जो कि मैं बॉम्बे से लेकर आई थी। उसमें एक छोटी पॉकेट थी। इसे मैंने जब खोला तो मैंने देखा कि 5 के कई सारे सिक्के थे और वो सिक्के तब तक ख़त्म नहीं हुए जब तक हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो गए। मुझे पता था कि ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। मेरे डैडी हमेशा गुरुजी की बातें करने लगे। मैंने गुरुजी से पूछा कि डैडी को क्या हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा, तैनू की पता उस कमरे विच की हो रहा है। तेरे नाना जी जो कह रहे हैं सब सच है। मैं उन्होंने रोज़ नज़ारे दिखा रहा हूँ। मैं उन्होंने सब कुछ दिखा दिता। उन्होंने इन्ना कुछ देख लिया कि हुण थल्ले आन दा उन्हां दा मन नहीं होवेगा। इसका मतलब वो ठीक नहीं होंगे। मैंने गुरुजी से कहा, वो बीमार सिर्फ तुहाडे वास्ते हैं, अपने बचे हुए कर्म ख़त्म कर रहे हैं। हुण मुड़ के जन्म मरण विच नहीं आएंगे। तेरी ते तेरी माँ दी सेवा लिखी है, हंस के कर लो।
डैडी लगातार गुरुजी की होने की बातें करने लगे। ये कुछ बातें हैं जो वो हमेशा अपने अंतिम समय में बोलते थे। भगवान रोशनी है, रोशनी से प्यार करो। मैंने सारे रंगों की रोशनी देखी है और वो कहती है मेरे से प्यार करो। मैंने पूछा, डैडी भगवान कौन है? क्या आप देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। भगवान एक रोशनी है। रोशनी मेरे से बातें करती है। वो मुझे कहती है कि प्यार तुम्हारा रास्ता है। मैंने प्यार देखा है, मैंने रोशनी देखी है। रोशनी सच्चाई है। डैडी, क्या मैं रोशनी देख सकती हूँ? हाँ, पर रोशनी देखने के लिए प्यार करना सीखो। उनसे प्यार करो जिन्हें तुम पसंद नहीं करती। क्या ये रोशनी आपको ठीक करेगी या अपने साथ ले जाएगी? ये मुझे अपने साथ ले जाएगी। डैडी, गुरुजी कौन है? मैंने पूछा। गुरुजी रोशनी है। गुरुजी आए हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। जो होगा ठीक होगा, जो होना चाहिए वो ही होगा, चिंता मत करो। गुरुजी शिव हैं। मुझे कहते हैं कुछ देर की तकलीफ़ है, ठीक हो जाएगी। सचखंड में दिन रात पाठ चलता है। गुरुजी की कृपा से वहाँ बहुत आदमी हैं। गुरुजी मालिक हैं। सारी दुनिया आप चलाते हैं। जो चाहे कर सकते हैं। अगर अपनी असली पावर दिखा दे तो दुनिया पागल हो जाएगी। गुरुजी आए हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे परिवार से मेरा पुराना संबंध है। मुझे इस घर में आकर बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के माथे से ब्राइट लाइट निकलती है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं सफ़ेद हो जाती है। आज गुरुजी ने मुझे चिट्टे कपड़े वाली दुनिया दिखाई है, जहाँ सब सफ़ेद कलर के कपड़े में हैं। गुरुजी मालिक हैं। मालिक कहता है एक ही रब है और रब ही लाइट है। बाकी मालिक का हुक्म नहीं है तुहानू दसना। गुरुजी कहते हैं तुम भी, यानी मैं और मेरी माँ, इस दुनिया में फंसे हुए हो और मांगते हो। मांगो मत, मालिक जो देता है वो लिए जाओ। मालिक बहुत सुंदर है। मैंने पूछा, डैडी भगवान कैसे दिखते हैं? उन्होंने कहा, अगर शक्ल पता चल जाएगी तो लोग दुनिया छोड़ दे, इतने खूबसूरत हैं। ऊपर की दुनिया बहुत सुंदर है। ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि आंखें चौंधिया देती है। जिन लोगों के कर्म ख़त्म हो जाते हैं वही सचखंड में रहते हैं। गुरुजी मालिक हैं, सबसे ऊपर हैं। शक्ल अलग है गुरुजी। गुरुजी शिव हैं। शिव को देखना बहुत मुश्किल है, इंसान घबरा जाता है, पर मैं नहीं घबराया। ज़रूरतमंद को छोड़ना नहीं, खिलाओ पिलाओ, दान करो, गरीब को दो। एक की जगह 10 आएंगे। खुद भूखे रह जाओ, पर भूखा आदमी घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? गुरुजी तुमसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम दोनों खाने का दान करते हो। इस दान से ऊंचा कोई दान नहीं होता। दान ना देने से तुम्हारा नुकसान है और किसी का नहीं है। कहो कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर सब कुछ मिलेगा। अगर कहोगे कि कुछ नहीं है तो तुम कंगाल हो। गुरुजी से मांगना बंद करो, पेशेंस सीखो, वेट करना सीखो और मालिक की रज़ा में रहो। जैसे रखे उस हाल में रहना सीखो। तुम्हारे पास गुरु है, इससे बड़ी इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है। मैंने पूछा, डैडी गुरुजी कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा, गुरुजी की कुटिया है, उसमें बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं। इतनी लाइट है कि कोई देख नहीं सकता। तुम सोच नहीं सकती वो कितनी सुंदर जगह है। वो कुटिया पहाड़ की चोटी पर है। 24 जुलाई 2001 में जब मैं उठी तो मैंने डैडी को बहुत बेचैन देखा। मैंने उनसे बेचैनी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, गुरुजी आए थे, मुझे कहते हैं इत्थे आ। मैंने कहा, गुरुजी मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, चल नहीं सकता, कैसे आऊँ? फिर भी मैं घसीट कर उनके पीछे चला। मेन गेट से 4 फीट अंदर वो जगह है जहाँ गुरुजी ने मुझे झप्पी डाली और प्यार किया। मुझे गुरुजी कहते हैं, तुझे मैंने प्रमोट कर दिया। हमें कहा कि जिस जगह गुरुजी ने ब्लेस किया वहाँ उनकी निशानी मिलेगी, उसकी फ़ोटो खींचकर पूजा घर में रखना है, सब कुछ हो जाएगा। हम वहाँ फ़ोटो क्लिक करने गए और देखा ज़मीन पर शिवलिंग बनी हुई है। तभी डैडी की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई। मैं फ़ोटो का तो भूल ही गई थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब मैंने फ़ोटो बड़ी कराई तो देखा इसमें तो पूरा यूनिवर्स दिख रहा है। 5 अक्टूबर को मैंने वो फ़ोटो पूजा घर में रखी और 12 अक्टूबर को डैडी हमें छोड़कर चले गए।
गुरुजी ने हमें कहा कि इस फ़ोटो को बहते हुए पानी में बहा दो। गुरुजी महासमाधि लेने से पहले हमेशा कहते थे, सुखी आंटी 10 सारिਆਂ ਨੂੰ मैं तेरे फादर ਨੂੰ की नज़ारा दिखाया है, मैं रब दिखाता हाँ सब परिवार ਨੂੰ। मैंने गुरुजी से पूछा कि डैडी इतनी अच्छी सोल थे तो उनको इतना सफ़र क्यों करना पड़ा। गुरुजी ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, सुखमनी तैनू तो सिर्फ इस जन्म का पता है, मैनू तो उनके 84 ਲੱਖ जन्म का पता है। 3 महीने हॉस्पिटल विच रख के मैं उन्हां दे करम खत्म किते हैं। सिर्फ थोड़े दे करम पिछे उन्हां नू दोबारा जन्म लेना पैंदा। हुण वो फ्री हैं। मैं सब समझ गई थी। फिर मैंने कभी भी गुरुजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। वो जैसा कहते थे मैं वैसा ही करती थी और अपने आप को अपने कर्मों से अच्छा बनाने की कोशिश करती थी। चैप्टर 20 गुरु। पहले मैं ये बता दूं कि गुरु का क्या मतलब होता है। गुरु एक संस्कृत वर्ड है जिसके मतलब में बहुत गहराइयाँ हैं। गुरु के बिना जीवन जीने का कोई महत्व नहीं होता। गुरु जी कहते थे, 7 जन्म जदों गुरु नू पाण दी इच्छा और कोशिश करदे हो तद जाके तुहानू पूर्ण गुरु मिलता है। हर माँ अपने बच्चे दी गुरु होंदी है जदों तक बच्चा 10 साल दा नहीं होंदा। उस दे बाद असी महापुरुष टेक ओवर कर लेंदे हैं। गुरु कौन है? गुरु वो है जो अपने भक्त में ज्ञान का सागर भर देता है। गुरु हमारे बुरे कर्मों को साफ करता है। गुरु हमें हमारा हाथ पकड़कर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। बिना गुरु के हम जीवन और मरण में ही फंसे रह जाते हैं। गुरु हमें माया से बचाता है। गुरु ने एक बार कहा था, खाना पीना ते सोना असी सारी दुनिया विच करते हैं। मनुष्य जन्म विच रब ने दिमाग दिता है ताकि असी रब नू पा सकीए। जदों बच्चा माँ के गर्भ विच होंदा है तां चीखा मारदा है कि हे रब मैनू माफ़ कर दे, मैं दुनिया विच जाकर तेरा नाम जपांगा। पर जदों बच्चा बाहर निकलदा है तो उसनू सारी दुनिया दी हवा लग जाती है, उस सब कुछ भुल जाता है। गुरु हमें हमारे अहंकार से दूर करते हैं। गुरु बहुत ही परफेक्ट, शुद्ध और ताकतवर होते हैं। गुरु हमें माया के सागर में डूबने से बचाते हैं। गुरु जी कहते थे, मैं तुहाडे भरम दूर करने आया हाँ। तुसी कहंदे हो कि बिल्ली रास्ता कट जाए तो कम खराब हो जाता है। बिल्ली वड्डी है कि रब? रब दे अगे कुछ नहीं टिक सकता। तुहानू पता है ना मैं तुहानू कितना ब्लेस किया हाँ। कुछ साल बाद तुहानू पता चलेगा जब तुहाडे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा तो तुहाडे सारे द्वार खुल जाएंगे। असली गुरु रसिक वैरागी होना सिखांदा हाँ। पूरा रसिक होना नरका विच पा दिंदा है तो पूरा वैरागी भी गृहस्थ छुड़ा दिंदा है। गृहस्थी बहुत ज़रूरी है। गृहस्थी विच रह के रब नू याद करना चाहिए। जदों हसबैंड वाइफ दी सेवा ते वाइफ हसबैंड दी सेवा करती है, इस तो वड्डा सुख कहीं नहीं, यह स्वर्ग है। गुरु हमेशा कहते थे, जदों रब रूठ जाता है तो गुरु संभाल लेंदा है, पर जदों गुरु ही रूठ जाए तो फिर किथे जान दी थां नहीं। गुरु लख दी भी ते कख दी भी ब्लेसिंग कर सकता है। गुरु ब्लेसिंग्स देकर वापस भी ले सकता है। जदों मेरे कोल आंदे हो तो अपना लॉजिक और दिमाग जोड़ियां कोल छड़ के आया करो। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। गुरु के बिना कोई मोक्ष नहीं है। गुरु के बिना कोई सच्चाई नहीं है। खुद को गुरु मत बनाओ। जब आपके पास गुरु है तो उनके ऊपर सब छोड़ दो। आपकी सारी दुख तकलीफ़ गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है अगर आप उनको टोटल सरेंडर कर देते हो। गुरु भगवान से भी ऊपर है। गुरु जी कहते थे, गुरु नंबर 1 ते है, गुरु दी संगत दूजे नंबर ते है ते रब तीजे नंबर ते है। रब तुहाडे लेख लिख के तुहानू नीचे भेज दिंदा है। गुरु तुहाडे पुट्ठे लेख नू सीधा कर सकता है। गुरु अगे रब दी भी नहीं चलती। काफ़ी लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि गुरुजी हमें खड़े होकर अपना सत्संग करने को क्यों कहते थे। तो उनका आंसर ये है कि गुरु दी उस्तत करनी पाठ करन तो भी वड्डा है। सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं तो जुबान शुद्ध होंदी है। मैंने गुरुजी से पूछा कि सोल कैसी दिखती है, तो गुरुजी ने कहा, तुहाडी सोल माचिस दे लगे मसाले जिन्नी है। जदों तुसी मेरे कोल आंदे हो मैं तुहाडी सोल ही देखदा हाँ, बाकी मैनू कुछ नहीं दिखदा। तुसी सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वांगू लगदे हो। मैं तुहाडी आत्मा शुद्ध करन आया हाँ।
जिस दिन ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ शुद्ध हो जाएगी उस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ मिल जाएगा। ABC ऑफ गुरु जी। ABC का क्या मतलब है? A मतलब कोई आरोप नहीं लगाना, B मतलब कोई दोष नहीं लगाना, C मतलब कोई आलोचना नहीं करना, सिर्फ प्यार और विश्वास। ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਹੋਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। मैंने पूछा गुरु जी एक सच्चा गुरु कौन होता है, कैसे पता चलेगा? तो गुरु जी ने कहा प्योर गुरु ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਔਰ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੂਗਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ, ਮੋਰ ਤੇ ਹੋਰ जानवर पहचान जाएंगे ते रौला पान लग जाएंगे। मेरे को ये सारे गुण गुरु जी में दिखते थे। गुरु जी हम आपको कुछ नहीं दे सकते तो हम आपको या आपके स्वरूप को क्या दें? गुरु जी ने कहा महापुरुष प्यार दे भूखे होंदे हैं, सानू बस प्यार ते श्रद्धा ही चाहिए। गुरु ਨੂੰ फूल चढ़ाया करो, कदे भी बादाम ते पिस्ता ना चढ़ाया करो। गुरु जी कहते थे किस गल ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਪ ਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪ ਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮ ਦਾਸ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਆ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਮਤ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਪਸ ਲੈ लेते हो। ये सब गुरु जी के वचन हैं। गुरु कहते थे कि गुरु नाल इतना प्यार होवे कि जदों तुसी लिपस्टिक लाओ तां उस लिपस्टिक ते भी तुहानू गुरु ही दिखे। गुरु जी कहते थे कलयुग विच रब बहुत छेती मिल जाता है, मैं तां सस्ते विच मिलिया होया है। तुहानू मेरी कदर नहीं, कर लो, मेरे सिर ते ऐश जिन्नी मर्जी करनी है। ये सब के बाद मुझे समझ आया गुरु कौन है। चैप्टर 21 डिसिप्लिन। रिश्ता एक गुरु और भक्त का बहुत ही सुंदर और कीमती रिश्ता होता है। ये सारे रिश्तों में से सबसे ऊंचा रिश्ता माना गया है। कई बार तो ये रिश्ता कई जन्मों तक चलता है। जब गुरु को लगता है कि उनका भक्त माया के जाल में फंस गया है तो गुरु शारीरिक रूप धारण करके उनको ज्ञान देने आते हैं। भक्त का क्या मतलब होता है? भ मतलब भाव, गा मतलब ज्ञान, ता मतलब त्याग। भक्त को अपने गुरु को प्यार और इज्जत देनी आनी चाहिए, तभी गुरु उन्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकारते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। भक्त निष्ठावान, सच्चा और आज्ञाकारी होना चाहिए। उसका दिल साफ होना चाहिए। मैंने पूछा गुरुजी आप अपना भक्त कैसे चुनते हो? तो गुरुजी ने जवाब दिया जिस तरह तुसी मिट्टी का बर्तन खरीदन तो पहले उसमें ठोक बजाकर देखते हो कि किथे वो कच्चा तो नहीं है, उसी तरह मैं भी ठोक बजा के पूरी तसल्ली करके ही भक्त बनांदा हाँ। मैंने पूछा आप कैसे टेस्ट करते हो? तो गुरुजी ने जवाब दिया जिस तरह बेरी ते फल लगे होंदे हैं मैं पहले बेरी नूं ही हिला दिंदा हाँ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैंने फिर उसकी हर एक छोटी तो छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता हाँ।
मैंने फिर पूछा, गुरुजी मैं और मेरे जैसे कितने हैं जो आपकी शरण में होते हुए भी दुखी हैं? तो गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं होता, मैं अगले पिछले कर्म सब बैलेंस करता हाँ। दुख बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰ ਸੋਨਾ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਲਿਆਏ वाले ਨੂੰ भी इसका फल मिलता है। अब मुझे समझ में आ रहा था कि गुरु के अंदर कितनी शक्ति है। वो हमारे सारे बुरे कर्म ख़त्म कर सकते हैं और हमें साफ़ कर देते हैं। मेरी संगत विच कौन किस क्लास विच है, वो सिर्फ मैनू ही पता है। यह महापुरुषों का सीक्रेट होंदा है। असी सब नू बराबर ट्रीट करते हाँ, पर मैं प्यार उन्हां दी डिग्री के हिसाब नाल करदा हाँ। भक्त को गुरु कई बार कुछ गलत करने पर डांटते हैं, पर हमें कभी पलट कर सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो उनका टेस्ट हो हमारे लिए। जदों मैं तुहानू डांटदा हाँ, उस दे पीछे तुहाडा बहुत बड़ा कल्याण होंदा है। गुरु जी कहते थे, जिथे तुहाडी सोच ख़त्म होंदी है, उत्थे मेरी सोच शुरू होंदी है। एक भक्त को हमेशा अपने आप को गुरु को सौंप देना चाहिए। वो जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए। गुरु ही आपको जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। जो अपने गुरु से सच्चा रहता है और गुरु उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देता। अगर किसी भी भक्त को सेवा करने का अवसर मिलता है मंदिर में, तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे, पर उसके साथ साथ उसकी विनम्रता का भी टेस्ट ले रहे होते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते थे कि गुरुआं दे मंदिर विच धक्के भी कर्मा वाले नू मिलते हैं। मूर्खों के हम दास, तेरे ग्रह ओ ले जाते हैं। मंदिर में जब सेवा करते हो तो आप कोई भी पद या कोई ओहदा नहीं पाते। आप गुरु के सेवक ही नहीं, बल्कि वहाँ आई हुई संगत के भी सेवक होते हैं। अगर किसी सेवादार कोई अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, तो गुरु के टेस्ट में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है। सेवा हमेशा अच्छे भाव से करनी चाहिए। आप गुरु को मूर्ख नहीं बना सकते। सेवादार वो ना हो जो कि एक हवा के झोंके से कभी यहाँ तो कभी वहाँ। उसे हमेशा मजबूत होना चाहिए और अपने ज़मीन से जुड़े होना चाहिए, ताकि उसे बड़ा से बड़ा तूफ़ान भी ना हिला सके। चैप्टर 22, सत्संग। सत का मतलब सच और संग का मतलब साथ। सत्संग का मतलब एक गुरु का साथ या लोगों से सच्चे गुरु की बात करना। हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए अपनी सोल को सुच्चा करने के लिए। सबसे अच्छा सत्संग होता है जहाँ गुरु शारीरिक तौर पर हो, पर अगर वो शारीरिक तौर पर ना भी हो, फिर भी वो हमें पूरी तरीके से ब्लेस करते हैं। सिर्फ सत्संग में आना और बैठने से कुछ नहीं होता, आपकी सोल भी वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। सत्संग के टाइम दिमाग को स्थिर रखना चाहिए, दुनिया को भूल जाना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स, किसी ने क्या पहना है, कोई क्या कह रहा है, ये सब भूल जाना चाहिए। सिर्फ शब्द सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सत्संग से बहुत लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। सत्संग में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। बिन भागन सत्संग ना लागे, मतलब बिना अच्छे कर्म कोई आपको सत्संग नसीब नहीं होता। सत्संग में सिर्फ गुरु के अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक अमीर आदमी स्टेशन में खड़ा होकर किसी को ढूंढ रहा था जो कि उसका सामान उठा के ले चले। उस अमीर आदमी ने कभी भी कोई अच्छे कर्म नहीं किए होते। उसे एक बुज़ुर्ग आदमी दिखा तो उसने कहा कि आप मेरा बैग ले चलोगे, मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगा। तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने बोला ठीक है, मैं ले चलूँगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं पूरे रास्ते आपको सत्संग सुनाते हुए चलूँगा। अमीर आदमी राज़ी हो गया, उसके पास कोई चारा नहीं था। तो बुज़ुर्ग आदमी पूरा 1 घंटा उस अमीर आदमी को सत्संग सुनाता रहा और भगवान की अच्छाइयाँ बताता रहा। रात बहुत हो चुकी थी, तो अमीर आदमी ने बुज़ुर्ग आदमी से कहा कि आज रात में तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। बुज़ुर्ग आदमी ने अमीर आदमी से कहा कि कल का सूरज उगता नहीं देख पाओगे, तुम आज मर जाओगे। तुम्हारे पास धरामरी आएगा और कहेगा कि तुमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है और तुम्हें नरक में आना है, पर तुमने 1 घंटे का सत्संग सुना है तो 4 घंटे के लिए तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा। पहले कहाँ जाओगे? जब वो पूछेगा तो तुम मेरी सलाह मानना और उनको कहना कि मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ।
अमीर आदमी को लगा कि बुज़ुर्ग आदमी तो पागल है, ऐसे ही बोल रहा है। पर ठीक वैसा ही हुआ जैसे उस बुज़ुर्ग आदमी ने बोला था। वो कल का सूरज नहीं देख पाया और बुज़ुर्ग आदमी के सलाह मानी और पहले स्वर्ग चला गया। उसे मार कर घसीट कर स्वर्ग के दरवाजे में फेंक दिया और कहा कि 4 घंटे के बाद बाहर आ जाना, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अमीर आदमी स्वर्ग में घुसा तो उसने देखा कि वहाँ सब भगवान का नाम ले रहे हैं। वहाँ इतनी शांति है, पूछो मत। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद उसका मन बेचैन होने लगा। उसे लगा कि अब उसका जाने का टाइम हो रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे जाने का मन नहीं था वहाँ से। तो जैसे ही वो उठा, उसने वो वहाँ बुज़ुर्ग आदमी को देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे? तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, धरामरी के आदमी स्वर्ग के अंदर आ नहीं सकते, तो तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम यहीं रहो। इसका मतलब सत्संग सुनने से हमारे सारे बुरे कर्म ठीक हो जाते हैं। चैप्टर 23 गुरुजी टेक्स महासमाधि एंड आफ्टर। गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने शारीरिक रूप सिर्फ हम संगत को सही रास्ता दिखाने के लिए लिया है। एक सच्चे गुरु को कभी भी जन्म, मरण, उम्र या रोग से फ़र्क नहीं पड़ता। 2 महीने पहले गुरुजी ने महासमाधि ली और वो हमें और अपनी संगत को कई बार हिंट भी दे चुके थे। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में अपनी डेड बॉडी दिखाई और मुझे रोता हुआ भी दिखाया। गुरुजी कहते हैं, तू रो क्यों रही है, मैं तो इत्थे ही हाँ। 27 मई 2007 रविवार को गुरुजी के आखिरी दर्शन किए हमने, जिसमें वो बहुत ही सुंदर और चमकते हुए दिख रहे थे। किसने सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। गुरुजी ने मेरी माँ को बुलाया और उन्हें सत्संग करने को कहा। 10 दिल्ली वालियां नू महापुरुष की होंदे हैं। आज तक कोई महापुरुष दिल्ली नहीं आया। दिल्ली नू श्राप मिलिया होया है। मैं पहला गुरु हाँ जड़ा दिल्ली आया हाँ। दिल्ली वाले मैनू समझ नहीं सके, सब विकारन विच पए हुए हैं। एना नू ना माया मिली ना राम। एना बुरा टाइम आने वाला है, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ गुरु ही काम आएगा। भरे बाजार छड़ के भजोगे, भजन दी थां नहीं होनी। 10 दिल्ली वालियां नू मैं तेरे फादर नू की नज़ारा दिखाया। मैं इस परिवार नू रब दिखाता तो मेरी माँ ने सब कुछ बताया। कई मैनू सवाल करते हैं, गुरुजी उस बंदे दा भला क्यों किता? ਉਹ ਤਾਂ बुरा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ भला करना है। जो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ आया है ਉਸ ਦਾ भला ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ फ़र्क है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ। 10 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ फ़ोटो असली गुरु नाल नहीं मिलती। ਅਸੀਂ 10 साल दे ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, पर कोई नहीं समझा। ਇੱਥੇ ਤਾਂ पैसा ही बोलता है। ਅਸੀਂ भी जगत तमाशा देखन आए हाँ। ਅਸੀਂ भी हुण दुखी हो गए हैं, ਅਸੀਂ भी हुण चले जाना है। गुरुजी एकदम चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं पंजाब जा रहा हूँ। गुरुजी ने उस दिन हमें चंडीगढ़ जाने की इजाज़त दी और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में आकर कहा कि इस हफ्ते फिर आना है दिल्ली। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे पास तो कार ही नहीं है, मैं कैसे आऊँगी। गुरुजी ने कहा कि तेनू आना तो पैना ही है। टेलीपैथी मेरी एक फ़ोन कॉल से टूट गई। फ़ोन कॉल में कहा कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। 30-31 के बीच की रात थी। मैं बहुत रोई। गुरुजी हमें छोड़ के चले गए, पर गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी हमें हमारे सपने में दर्शन देते हैं। गुरुजी हमें जीना सिखाते हैं। गुरुजी ने हमें बोला था कि अगला जन्म मैं फिर महापुरुष दा लवांगा। उस वक्त से मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने गुरु से मिलने का। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर से। चैप्टर 24 गुरुजीज़ वचन्स, वर्ड्स टू लिव बाय। गुरु वचनों को रखना संभाल कर। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज़ है। गुरुजी, शिवजी की मूर्ति हमेशा गुरु नानक जी के नीचे क्यों रहती है? ए शिवजी दी नम्रता है। गुरुजी, बड़े मंदिर का मेन मकसद क्या है? सानू मंदिरां दी लोड़ नहीं, असी तां चप्पल पा के तुर पैना है। ए मंदिर मैं तुहाडे वास्ते छड़ के जा रहा हाँ। ए सच दी थां है। मैं इस मंदिर विच रोज़ नए नज़ारे दिखाने हैं। एक दिन आऊगा जदों शिवलिंग विच दुध अपने आप प्रकट होवेगा। शिवजी त्रिशूल क्यों पकड़ते अपने हाथ में? त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये तीनों को शिव अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए त्रिशूल पकड़ते हैं। एक सच्चा गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देगा।
ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ गुरु जी चंद विच नज़र आएंगे। गुरु को जान और दान कोई नहीं दे सकता। गुरु ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਬੇ ਬੰਦਾ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਾਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਵੀ 3 ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲੋ। 3 ਤੋਂ ਕਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੰਟਾ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਔਰ ਗੁਪਤ ਪਾਠ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾ। ਸੈਰ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਵਾਰਸ, ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਬੈਡ ਸੋਲ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਕਦੇ ਫੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਈਗੋ ਦੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 3 ਵਾਰ ਨੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਪਾਰਟੀ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੌਫਟ ਸਪੌਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਦਲੀਆ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਲਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਲੈ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੀਟ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗਿਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਲਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਕੱਟ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਫੇਦੀ ਨੀਚੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋ। ਬਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ करंट हो। जो इंसान अपनी अर्ली लाइफ में बहुत दुख देखता है उसकी लाइफ एंड विच सुखी निकलती है। मेरी ड्रेस ना देखा करो, ਇਹ ਤਾਂ रूप भी मेरा असली नहीं है, मैं तो लाइट हाँ। औरत रब नू दिल तो याद करती है, आदमी अपने दिमाग तो याद करता है। महापुरुष कोल औरत ही अपने हस्बैंड ਨੂੰ लांदी है, पर औरत कदे महापुरुष नहीं बन सकते। सिर्फ शिव ही मुक्ति दे सकते हैं। लोग पाठ करते हैं डर के कि आज पाठ नहीं किया तो पता नहीं की हो जाएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਅਟੈਚਡ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फ़ोन ते हर गल बिगड़ती है, फ़ोन ते कभी भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। किसी दी प्रॉब्लम्स भी फ़ोन ते नहीं सुननी चाहिए। तुसी उन्हां दी नैगेटिविटी ले लेंदे हो तां तुहाडी पॉजिटिव एनर्जी ले जाते हैं। सब्जियां कम खाया करो, दाल नाल रोटी खाओ। एक टाइम आऊगा जदों कनक विच भी कीड़ा पै जाऊगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स ते चीनी खाण नाल हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। कोयल ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕਰੋਪ ਹੈ। गणेश जी दी मूर्तियां दा दूध पीना, मीटियोर शार्ज होना सब चमत्कार नहीं है, बुरे साइंस दा प्रतीक है। नेचर नाराज़ है, तुसी नेचर तो ना जित सकते। हस्बैंड ते वाइफ का रिलेशनशिप बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए। आजकल बच्चे नाल भी फ्रेंड्स की तरह ही रहना चाहिए। बच्चों नू कदे मारना नहीं चाहिए। हस्बैंड ते वाइफ नू एक ही अलमारी विच अपने कपड़े रखने चाहिए। इस नाल घर विच खुशियां बनी रहंदी है। कबीर जी नू 17 साल लगे गुरु धारण करन नू। मैं तुहानू सारिਆਂ नू अपने कोल बैठाए रखदा हाँ। तुहानू तां गुरु बहुत सस्ते च लग गया। कदे 2 मिनट बैठ के सोच कि रब ने की मिरेकल किया है ह्यूमन बॉडी बना के। तुसी लोग उल्टा अहंकार विच फिरदे हो। गुरु दी कृपा दे बगैर कोई भी स्पिरिचुअल राह ते नहीं चल सकता। डॉक्टर जे सही होवे तां नेक्स्ट टू गॉड होंदा है। जज दे कोल कदे सिफारिश नहीं लेनी चाहिए, केस पुट्ठा हो जाता है। दर्शन सब मांगते हैं पर उन्होंने नहीं पता कि दर्शन नू सह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पागल भी हो सकते हो। कदे भी मेरे तो मंगया ना करो। जदों भी मत्था टेकदे हो तो कहा करो कि सानू इस कीचड़ तो कढ़ लो। पाठ इन्ना पावरफुल है कि सब कुछ ठीक कर सकता है। बटरफ्लाई का दिखना ते लाइट का फ्लिकर करना मैसेज होंदा है रब दा। कौड़ी चीज़ा खाया करो जिवें नीम ते आंवला। यह मसूड़ियां नू मजबूत ते खून नू साफ करता है। हल्दी भी खानी अच्छी होती है। सांप सब तो प्योर होंदा है। गृहस्थी विच शेर सब तो नंबर 1 ते है क्योंकि वो लाइफ च एक बार ही सैक्स करता है रिप्रोड्यूस करन वास्ते। शिव भी मैं हाँ तो शक्ति भी मैं हाँ। चंगा कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। रब खून माफ़ कर सकता है पर बैड कैरेक्टर दी माफ़ी नहीं है। इस दी माफ़ी सिर्फ एक महापुरुष ही दे सकता है। कदे भी बरसी नहीं मनानी चाहिए। तुसी सोल नू वापस खिंचदे हो तो सोल औखी होंदी है। बरसी ते चुप करके दान करना चाहिए। हमेशा नेचुरल चीज़ों नाल नहाना चाहिए, जैसे कि बेसन सब तो बेस्ट है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इस दे बिना कुछ नहीं मिलेगा। कंप्यूटर के सामने घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। माइक्रोवेव ता सैल फोन भी बीमारियां करेंगे। जिस दिन नक ते तिल होंदा है उस विच ईगो बहुत होंदी है। गुस्सा चंडाल है, यह गलत काम करवांदा है। गुस्से नू कंट्रोल विच रखो। आप पाठ करया करो, किसी होर तो करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। पाठ करना ज़रूरी है। जिस तरह तुसी इत्थे बैंक बैलेंस रखा होया है कि ज़रूरत विच कम आऊगा, उसी तरह उत्थे भी बैंक बैलेंस चाहिए। महापुरुष की मेहर गुप्त होंदी है। असी कदे भी नहीं दसदे कि किस वास्ते की किता है। मैं अपने वास्ते ते अपने परिवार दे वास्ते 0 हाँ।
मेरे पेरेंट्स ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मैं उन्होंने मोह माया तो कड्डन आया हूँ। हमें कौन से दिन क्या खाना चाहिए? दिन सोमवार, रंग सफ़ेद, खाना खीर। दिन मंगलवार, रंग ब्लू, खाना काले चने। दिन बुधवार, रंग ग्रीन, खाना हरी साबत मूंगी दी दाल। दिन वीरवार, कलर येलो, खाना कड़ी। दिन शुक्रवार, रंग क्रीम, खाना गुड़ के चावल। दिन शनिवार, रंग काला, खाना काला चना। दिन रविवार, रंग लाल, खाना राजमा। जय गुरु जी। अब तक आपको आपके सारे आंसर्स मिल चुके होंगे। इस बुक को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे हर वक्त गुरुजी के होने का एहसास होता था। गुरुजी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये बुक ने मुझे उनके और भी करीब कर दिया है। मैं एलैबोरेट नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स उनके लिए, बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी मेरे सब कुछ हैं। चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नज़रों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। गुरुजी का मेरी लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मेरी लाइफ को हर तरीके से बदल दिया है। गुरुजी अब मेरी पसंद नहीं, मेरी ज़रूरत है। तू ही प्रीत है, तू दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, मेरी जिंदगी की पुकार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। सागर में तू, लहरों में तू, गीतों में तू, नज़ारों में तू, मेरी जिंदगी की बहार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है।